नमस्कार बच्चों। लेक्चर 1 सॉल्ट एनालिसिस, लेक्चर 2 सॉल्ट एनालिसिस, लेक्चर 3 सॉल्ट एनालिसिस आपके पास आ चुका है। एंड नाउ इट इज़ टाइम टू गो अहेड विद द लेक्चर 4। और आज का काम है अपने एनायंस को पूरा कर लेना। आज के बाद में अपन एनायंस का नाम नहीं लेगा भाई, ठीक है बेटा। तो एनायन को आपको याद करना है बढ़िया तरीके से। और जिसने लेक्चर 3 अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं, सबसे पहले जाओ लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 कंप्लीट करके आओ, फिर वापस चालू करके देखना मेरे शक्ल, राइट। और जिसने कर लिए हैं, मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका लेक्चर 4 में, राइट। लेक्चर 4 में क्या क्या पढ़ाएंगे बोर्ड पे देखिएगा बेटा। और आज मैं ध्यान रखूँगा इस बात का, कुछ बच्चों ने मेरे को बोला था कि सर स्टेरिक हिंड्रेंस की दिक्कत हो रही है। इसका मतलब ये है कि थोड़ा ये जो हमारी काया है, स्टेरिक हिंड्रेंस होती है तो बोर्ड पे दिख नहीं पाता है ना। तो मैं कोशिश करूँगा, फिर भी ध्यान नहीं रहे तो एडजस्ट करो यार, और क्या है ना। तो ठीक है, सॉल्ट एनालिसिस नंबर 4 टेस्ट ऑफ एनायंस की बात कर रहे हैं, क्लास ए की बात कर रहे हैं। और आज सब ग्रुप 2 की बात करेंगे। सब ग्रुप 1 चला गया। सब ग्रुप 1 में क्या क्या किया हमने? सल्फाइड कर लिया, हमने कार्बोनेट कर लिया और नाइट्राइट कर लिया। नाइट्राइट का ध्यान रखना, ब्राउन रिंग टेस्ट। अभी सबसे पहले वीडियो बंद करके ब्राउन रिंग टेस्ट को याद कर लो, क्योंकि अभी मैं वापस पूछूंगा। फिर वापस मुझको मालूम है कि कुछ लोग हाँ हाँ कर लिया, बहुत अच्छा, मजा आ गया था, मजा आ गया था। मजा तो ऐसे आना चाहिए कि अभी मैं जो पूछूंगा वो आना चाहिए फिर, है ना। तो इसलिए बंद करो, पहले देख लो ढंग से, है ना। ब्राउन रिंग टेस्ट को ढंग से देख लो। अभी थोड़ी देर बाद मैं आएगा, फिर वो चेहरे लटकेंगे कि हाँ थोड़ा वापस देख लेते हैं, वापिस अब वापिस। हाँ, पहले बंद करो, देख लो। और कॉन्फिडेंस है अगर, चलो रहने दो, है ना। अभी हो जाएगा दूध का दूध एंड पानी का पानी। क्लास ए सब ग्रुप 2 मैं सिलेबस ऑफ नीट यूजी क्या है ये खूब बार बोल चुका हूँ बेटा। मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि बच्चों को रहता है कि कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाते। मैं सिलेबस बताओ हमारे को क्या क्या है। ये देखो, ये नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ओनली 4। टोटल वैसे ज़्यादा है, अपन सिर्फ 4 करा रहा है आपको। नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, बड़ा आसान सी चीज़ है। ग्रुप रिएजेंट कौन है बेटा इनका? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये डाइल्यूट से हिलेंगे तक नहीं। डाइल्यूट डाल दो इनमें, डाल के थक जाओगे आप। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये चारों जो हैं, इन चारों का कोई भी सॉल्ट बनाओ अपने मन में। अब ऐसे देखते मत रहा करोगे, हाँ हाँ मन में सॉल्ट बनाओ इसका कोई भी। NaNO3। अब दिमाग में सोचो, NaNO3 में अगर हम लैब में गए, NaNO3 में अगर हम डाइल्यूट HCl डालेंगे तो क्या होगा? मालूम है क्या होगा? बहुत जबरदस्त चीज होगी। आंसर है कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ना कोई गैस आएगी, ना कोई फड़फड़ाहट होगी, ना कोई झकझकाहट होगी, कुछ भी नहीं होगा। चुप, एकदम शांत, एकदम शांति रहेगी, क्योंकि आपने रिएजेंट ही डाइल्यूट डाला है। ये इनका रिएजेंट बेटा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। ये डाइल्यूट से बिल्कुल बात नहीं करते हैं, राइट। ये वाले हैं सब ग्रुप 2 वाले जो हैं, सब ग्रुप 2 क्लास ए ये गैस तो देंगे, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ देंगे, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ देंगे, डाइल्यूट के साथ बात नहीं करेंगे। ध्यान रखना, ये कोई दिल की बात नहीं करते हैं, डाइल्यूट से बात नहीं करते हैं, डाइल्यूट से बात नहीं करते हैं। क्लास 2 जो है वो क्लास जो सब ग्रुप 1 है, क्लास ए सब ग्रुप 1 है, वो दिल की बात करते हैं। डाइल्यूट से रिएक्शन कर लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन तो कर ही लेंगे, लेकिन हमको लैब में डाइल्यूट से टेस्ट करा के देख लेते हैं, पता लग जाता है कि है या नहीं है। ये वाले जो है बेटा वो डाइल्यूट से बात नहीं करेंगे। ध्यान रखना, लिख लेना अपने नोट्स में, डाइल्यूट से ये रिएक्शन नहीं देते, ये सिर्फ कॉन्सेंट्रेट से रिएक्शन देते हैं। दिल की बात, ये दिल की बात नहीं करते, मतलब दिल से बात नहीं करते, यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट HCl से बात नहीं करेंगे, ठीक है। ओनली कॉन्सेंट्रेटेड, इनको चाहिए कॉन्सेंट्रेट, गाढ़ा सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। 4 है अपने को सिलेबस में, चारों को अब एक करके देखते हैं। टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन में सबसे पहले तो है रिमेंबर ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल। ये रिमेंबर ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये याद नहीं होगा तो आगे फिर बहुत दिक्कत आएगी। ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल याद हो गया होगा अब तक। ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल मतलब इनका पीपीटी टेस्ट नहीं होगा। क्योंकि नाइट्रेट का पीपीटी कैसे बना दोगे यार? और बना दोगे तो बता देना मुझको, ये मैं भी ऐड कर लूंगा अपने नोट्स के अंदर कि हाँ यार पीपीटी बना दिया नाइट्रेट का हमारे बच्चों ने, राइट। मजा आ जाएगा मुझको भी, बड़ा एडिशनल बताऊंगा। हाँ, पीपीटी टेस्ट नहीं कराऊंगा इनका मैं, होता ही नहीं है तो क्या कराऊंगा। एसिड टेस्ट होगा, किससे होगा? डाइल्यूट से, कॉन्सेंट्रेट से होगा।
कौन सी गैस देंगे? NO2 देंगे। NO2 कौन से रंग की होती है? ब्राउन कलर की होती है। ठीक है बेटा। हाउ, मैं जानता हूँ कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे कैसे, तो मैं बता पूरा लिख के लाऊंगी कैसे हो जाएगा। तो NO3 माइनस जब कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो ये अपना H प्लस को फेंक के मारेगा, चप H प्लस जुड़ा, इसमें HNO3 बना। अब जिन बच्चों को नाइट्रेट्स का डिकम्पोजिशन याद है वो तो ठीक है, और जिनको याद नहीं उनको अभी के लिए लर्न करना पड़ेगा कि HNO3 को जब थोड़ा सा स्टैंड पे गर्म करते हैं, जब खड़े रह के और हम उसको स्टोव पे गर्म करते हैं तो उसमें से धुएं उठने लगते हैं ब्राउन कलर के, और वो धुएं होते हैं NO2 के। तो इसका मतलब ये हो गया कि NO2 इसलिए बनेगी क्योंकि HNO3 डिकम्पोज होते समय NO2 देता है, O2 भी देता है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि सर O2 के बारे में क्यों नहीं बता रहे, तो O2 के बारे में लैब में पता नहीं चलेगा ना। यूं तो आपसे पूछ लें कि बताओ HNO3 को डिकम्पोज करने पे क्या बनेगा, तो NO2 O2 एंड वाटर बनेगा, ये आंसर आ गया। लेकिन अब अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि आपको दिखेगा क्या, तो आपको O2 दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा ना। तो इसलिए फालतू की बातें नहीं सोचो। NO2 ब्राउन कलर दिखेगा, हमें ब्राउन कलर दिखेगा। तो ये हीट करने पे कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर नाइट्रेट सॉल्ट जो में दिया गया सॉल्ट, उस सॉल्ट का क्या बनाना है, मैंने पिछली बार ही समझा दिया था, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाना है। कैसे बनाना है वो पिछले लेक्चर में देख लेना। तो सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाया हमने, ठीक है ना, छाना उसको, छान करके वो जो छनित आया, फिल्ट्रेट आया, उसमें अगर नाइट्रेट आयन अगर हमें ओरिजिनल सॉल्ट में नाइट्रेट दिया हुआ होगा तो नाइट्रेट उसमें भी होगा, और नाइट्रेट अगर उसमें होगा तो ये टेस्ट देगा। H2SO4 के साथ में गर्म करने पर NO2 की ब्राउन फ्यूम्स आ जाएंगी, राइट। तो देखो ये पूरा लिख दिया मैंने, यहाँ पे तारा चमका है। ये तारा क्यों चमका है? तारा इसलिए चमका है, इसका एक एडिशनल टेस्ट होता है कि भैया ये HNO3 NO2 जो दे रहा है वो HNO3 दे रहा है, ये कोई और दे रहा है, क्योंकि ब्राउन कलर जो है ना वो थोड़ा गड़बड़ वाला है, और भी दे देते हैं ब्राउन कलर। तो इस कंफर्म करने के लिए मैंने क्या किया, एक ऐसा पॉइंट करवाया जो कि डी ब्लॉक में भी काम का है, पी ब्लॉक में भी काम का है। डी ब्लॉक एक मेटल होता है कॉपर, कॉपर की छीलन लैब में पड़ी रहती है, इसको कॉपर टर्निंग्स कहते हैं। तो कॉपर टर्निंग्स हम टेस्ट ट्यूब में जो मिला देंगे ना, जिस टेस्ट ट्यूब में HNO3 पड़ा है, तो HNO3 और कॉपर मिलके बनाते हैं NO। NO मतलब ये समझ लेना कुछ नहीं बना, नो, सर ने बोल दिया नो, नो नहीं, ये NO है, नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं इसको। नाइट्रिक ऑक्साइड लिखते रहना साथ साथ में, नाइट्रिक ऑक्साइड। हवा में, क्योंकि अब हवा में करवा रहे ना, कोई क्लोज एटमॉस्फेयर तो करा नहीं रहे, खुली लैब में। अब लैब में हवा चलेगी तो वो एनोड जो निकलेगी तो NO2 बन के दिखेगी, तो इसलिए NO2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको एडिशनल टेस्ट करना हो तो क्या करो, कुछ नहीं, यह टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, आपको शक है शायद अंदर HNO3 है, भाई साहब अंदर मेरे को लगता है HNO3 है, तो ऐसे मत बोलते रहो किसी को लगता है HNO3 है, लगने से कुछ नहीं होगा, लगता है जनरली गलत ही है अपने को। तो कुछ नहीं, जाओ थोड़े वहाँ पे कॉपर टर्निंग्स लगी होती, कॉपर की छीलन रखी होती, लिखा होता है कॉपर टर्निंग्स, थोड़ी सी कॉपर टर्निंग्स लो, ज़्यादा मत लेना, कुछ नहीं हो जाएगा ज़्यादा लेने से। थोड़ा सा बारीक पाउडर लिया, उसका डाला कॉपर टर्निंग्स उसके ऊपर, कॉपर टर्निंग जैसी डालोगे ना वैसी ब्राउन फ्यूम्स अच्छी खासी आ जाएंगे, बढ़िया देखेंगे आपको। तो वहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि अच्छा ये HNO3, और HNO3 कंफर्म हो गया तो समझ जाओ NO3 माइनस है, क्योंकि NO3 माइनस क्या NO3 माइनस होगा तभी तो ना HNO3 होगा, राइट। तो ये मैंने स्टार लगा के एक्स्ट्रा मार्क कर दिया है कि आप कॉपर से भी उसका टेस्ट कर सकते हो। याद है? याद हो गया बेटा? तो वापस अभी तक बोलो, अभी तक मैंने क्या पढ़ा है? अभी तक मैंने ये पढ़ा है कि सबसे पहले तो ये कि हम क्लास ए सब ग्रुप 2 का टेस्ट कर रहे हैं, सब ग्रुप 2 में सबसे पहले नाइट्रेट का टेस्ट कर रहे हैं। सारे नाइट्रेट वाटर सॉल्युबल होते हैं, और नाइट्रेट का टेस्ट करने के लिए कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की जरूरत होती है। नाइट्रेट सॉल्ट को, अगर नाइट्रेट सॉल्ट के सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में गर्म करने पर हमें ब्राउन कलर की वेपर मिलती है। ब्राउन कलर की वेपर का मैकेनिज्म मैंने नीचे लिख दिया कैसे मिलता है, राइट। इंपॉर्टेंट ये है कि HNO3 को अगर हम सोच रहे हैं कि शायद वो HNO3 है तो उसमें कॉपर टर्निंग्स डाल के चेक कर लो, अगर ब्राउन कलर की गैस निकल रही है मतलब समझ जाओ कि हम सही सोच रहे हैं एकदम। फिर भी आपको कंफर्म सोचना है कि नहीं सर इसका स्पेसिफिक टेस्ट बताओ। PPT टेस्ट के लिए कोई बोल मत देना, ध्यान रखना PPT टेस्ट नहीं कराऊंगा, इसका PPT नहीं बनता नाइट्रेट्स का, राइट। ऐसी टेस्ट हो गया। चलो बड़ा आगे बढ़ते हैं तीसरे स्लाइड पर। PPT टेस्ट क्रॉस, क्रॉस का मतलब ये मत सोच लेना सर बाद में करेंगे, भी सर को याद नहीं होगा, हाँ। क्रॉस है ही नहीं PPT टेस्ट, नाइट्रेट का PPT कहां से बनाओगे? जो नेक्स्ट स्पेशल टेस्ट, स्पेशल टेस्ट में कौन सा? ब्राउन रिंग टेस्ट, याद है ना ब्राउन रिंग टेस्ट। NO3 माइनस कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। अब दिल से सोच के बताना, NO2 माइनस अगर होता तो यहाँ क्या लिखता मैं? तो NO2 माइनस है क्लास ए सब ग्रुप 1 का, तो वहां पे डाइल्यूट लिया था, याद है ना? जिसको याद नहीं हो मारो एक थप्पड़ जोर से, लाल हो जाना चाहिए एकदम, रेड प्रेसिपिटेट आ जाना चाहिए यहाँ पर, मजेदार वाला शाइनिंग रेड प्रेसिपिटेट, ठीक है ना, तब तगड़ा मजा आएगा। NO3 माइनस कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लिया मैंने क्योंकि ये क्लास
सब ग्रुप ए और क्लास जो इसका सब ग्रुप 2 है, क्लास ए और सब ग्रुप 2 है, इसलिए मैंने कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। वहां पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में टेस्ट दिया था, बस ये अंतर है उसके ब्राउनिंग टेस्ट में इसकी ब्राउनिंग टेस्ट में, बाकी सब देख लो भले, लेकिन एकदम आइडेंटिकल है, बस कॉन्सेंट्रेट लेना है। क्या लेना है? कॉन्सेंट्रेटेड। इसका डाइल्यूट से कोई बात नहीं करेगा, ये डाइल्यूट से कोई टेस्ट नहीं देगा। कॉन्सेंट्रेट लिया, फेरस सल्फेट की प्रेजेंस से ब्राउन रिंग बन गया। कैसे बन गया मैंने नीचे लिख दिया है, NO3 माइनस की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से हुई तो HNO3 बना। ब्राउनिंग टेस्ट के लिए मेरे को दो चीजें चाहिए, फेरस सल्फेट चाहिए और NO चाहिए। NO कहां से आएगा? नाइट्रिक एसिड को रिड्यूस करने से आएगा, तो नाइट्रिक एसिड को रिड्यूस करने वाला कोई ना कोई चाहिए, तो मैंने फेरस सल्फेट लिया। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है इसको, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO3 इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस होकर बेचारा NO बन जाएगा। ये NO बन गया तो जो बचा हुआ फेरस सल्फेट है, कुछ फेरस सल्फेट तो उसको रिड्यूस करने में काम आ गया। बचा हुआ फेरस सल्फेट जो है वो एक्वस मीडियम में जब लोगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ताजा ताजा होना चाहिए। ताजे का रीजन मैंने लास्ट टाइम बता दिया था, देख लेना वीडियो खोल के, और लिख लिया होगा तो ठीक है, नहीं लिखा होगा तो गए काम से आप। फेरस सल्फेट एक्वस चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, फिर थोड़ा सा हवा में रखा होगा तो फेरिक बन जाता है, मैंने बताया था। एनीवेज फेरस सल्फेट अगर NO के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। मैंने कहा था ये बहुत डेलिकेट टेस्ट होता है, और टेस्ट ट्यूब के एकदम किनारे से सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं और बीचों बीच रिंग बनती है, और अगर आपने थोड़ा भी टेस्ट ट्यूब को थोड़ा जर्क से करा या सॉल्यूशन को ऐसा ढर करके मिलाया तो घर होके टेस्ट गया, नहीं आएगी ब्राउन रिंग। लेकिन ये लैब की बातें हैं, मैं जानता हूं कि बेटा आप प्रिपरेशन थियोरेटिकल एग्जाम्स की कर रहे हो तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन नीट का पहली बार सॉल्ट एनालिसिस पूछ रहे हैं, छोटी छोटी बातें भी क्या पूछ सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। तो मैं लैब के एक्सपीरियंस को सोचते हुए सब कुछ पढ़ना है, राइट। चलो ठीक है, तो कुल मिलाकर वापस देख लो बेटा, NO3 माइनस कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ HNO3 बना। HNO3 को NO में करवाने के लिए, कन्वर्ट करवाने के लिए, रिड्यूस करवाने के लिए फेरस सल्फेट, मैंने लास्ट टाइम पे क्वेश्चन भी करवाया था, व्हाट इज द यूज ऑफ फेरस सल्फेट इन द ब्राउन रिंग टेस्ट? आंसर सेम है, इट इज यूज्ड टू रिड्यूस HNO3 इनटू NO। फेरस सल्फेट इज यूज्ड टू रिड्यूस HNO3 इनटू NO। यहां पर ध्यान रहे बेटा कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इन दोनों की रिएक्शन बहुत अहम है, बहुत मेन है, तो इसलिए हम डिस्कार्ड करेंगे अगर कोई भी हमें शक है कि इनके अलावा कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट है रिएक्शन के दौरान, या इसके अलावा कोई रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट है, तो वो बड़ा टेस्ट को इंटरफेयर करेगा, वो टेस्ट के बीच में इंटरफेयर करेगा। मान लो कोई रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, जैसे ब्रोमाइड और आयोडाइड बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट आ गए तो वो इससे बात करने लग जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को तो रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो अगर मैंने मान लीजिए मैंने फेरस सल्फेट डाल भी दिया तो हो सकता है नाइट्रिक एसिड फेरस सल्फेट से बात ही नहीं कर रहा है कि मुझको तो ब्रोमाइड आयोडाइड दिख गए, थोड़ी बात उनसे भी करेंगे, तो हमारा टेस्ट खराब हो जाएगा ना बेटा। हम तो HNO3 को डाल रहे हैं, HNO3 के साथ सोच रहे हैं कि फेरस रिएक्शन कर रहा हुआ, HNO3 किसी और के साथ ही रिएक्शन कर रहा है, गलत बात है ये, नहीं आया समझ में। मैं ये बोल रहा हूं कि बेटा इन दोनों की रिएक्शन अहम है, ऐसे कोई भी चीजें जो इन दोनों के टेस्ट को इंटरफेयर कर रही है, बीच में आ रहा है, तो वो हटाने की जरूरत है, उसके प्रेजेंस में हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे। कैसे हटाते हैं वो छोड़ो अभी के लिए, तो बस ये ध्यान रखना है कि देयर आर फ्यू इंटरफेयरिंग आयंस इन दिस टेस्ट विच इज कॉल्ड ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट में कुछ इंटरफेयरिंग आयंस होते हैं। आपको एक इंटरफेयरिंग तो मैंने बहुत पहले बता दिए थे, बाप ऑफ सिली, लेकिन वो इंटरफेयरिंग होते हैं कैटायंस के टेस्ट में, उसका रीजन अलग है। वो तो ये है कि वो अगर होते हैं तो कैटायंस के टेस्ट हम नहीं कर पाते हैं, वो अलग है। मैं पर्टिकुलरली ब्राउन रिंग टेस्ट की बात कर रहा हूं। ब्राउन रिंग टेस्ट के अंदर नाइट्रेट के टेस्ट के दौरान जो इंटरफेयरिंग आयंस होते हैं वो ये हैं, ठीक है ना। कौन कौन से हैं? क्लोरेट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्रोमेट है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है। और NO2 माइनस के बारे में मुझसे पूछ मत लेना बेटा कि सर ये इंटरफेयरिंग कैसे हुआ। अगर ये इंटरफेयरिंग नहीं आता ना किसी को तो आपको कुछ नहीं आता है, ध्यान रखना। मैं बता देता हूं, वैसे एक बार लिंक करने का कोशिश करो। NO2 माइनस खुद ब्राउनिंग टेस्ट देता है ना बेटा, वो हेलो, NO2 माइनस ब्राउनिंग टेस्ट देता है कि नहीं देता है? देता है। तो सपोज करो कि आपके पास सॉल्ट में जो ओरिजिनल आपको सॉल्ट दिया गया वो सपोज NO2 माइनस उसमें है। वापस सुनो, एक एक स्टेप को ध्यान से सुनो। आपके पास जो शुरू में आपको जो पाउडर दिया गया था जिसमें आपको बोला बताओ कौन सा एनायन है, बाय द वे उसमें NO2 माइनस हुआ और आपने ये सब कुछ डाल दिया कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड फेरस सल्फेट। तो आपको जानते हो ना बेटा NO2 माइनस डाइल्यूट से रिएक्शन करता है या कॉन्सेंट्रेट से? तो मैंने अभी तक बताया था डाइल्यूट से करता है, लेकिन कॉमन सेंस की बात है कि जो डाइल्यूट से करेगा वो कॉन्सेंट्रेट से भी तो कर लेगा। ओ हेलो, कर लेगा ना। तो अगर यहां पर NO2 माइनस होता तो भी सेम रिएक्शन हो जाती है, ब्राउनिंग टेस्ट आ जाता।
नहीं आ रहा समझ में, मैं जानता हूँ थोड़ी मुश्किल होगी इसके अंदर। वापस रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास NO2 माइनस है, अगर मेरे पास NO2 माइनस है, तो NO2 माइनस जब है तो वो क्या करेगा, टेस्ट में इंटरफेयर करेगा। वो हमेशा बोलेगा मैं हूं मैं हूं। अरे तेरे को देख कौन रहा है, हम तो टेस्ट कर रहे हैं नाइट्रेट का। नाइट्राइट का टेस्ट तो हम डाइल्यूट से करते हैं ना बेटा। लेकिन अगर अगर आपने ये बात ध्यान नहीं रखी और आपने NO2 माइनस को सिस्टम में से हटाया नहीं, हटाना जरूरी, कैसे हटाएंगे बता दूंगा, लेकिन NO2 माइनस को सॉल्ट में से हटाना जरूरी है। आप सपोज करो, मैं एग्जांपल लेता हूं, आपके पास सॉल्ट है, मान लीजिए NaNO2 है और दो सॉल्ट है, एक और है NaNO3। आपको इनिशियली क्या किया, जिस इंसान ने आपको दिया ना वो आपका जानी दुश्मन है। लैब में गया और जो आपको आपने आपने क्या किया, किसी को परेशान किया हुआ है, किसी लेक्चरर को या किसी लैब असिस्टेंट को, और उसने कहा कि अच्छा आज तू टेस्ट कर, देता हूँ तेको, बढ़िया मिक्सचर दूंगा तेको। उसने ये दोनों मिक्सचर दिया आपको। दोनों मिक्सचर अलग अलग नहीं देगा कि ये का एक ही है, मिला के देगा, मिक्स करके। लीजिए जाओ बताओ एनाइन कौन सा है। आप गए, आपने कहा कि देखते हैं, आपने सब कुछ किया वगैरह किया और आपको पता लग गया कि NO2 माइनस है, क्योंकि NO2 माइनस के लिए डाइल्यूट वाला तो आपने कर लिया पहले टेस्ट, आपने कहा NO2 माइनस है। बाद में कहा चलो हम एक और चेक करते हैं, कॉन्सनट्रेट डाल के देखते हैं। आप इसको हटाना भूल गए, इसको हटाना भूल गए और इसकी प्रेजेंस में इसका टेस्ट कर रहे हो NO3 माइनस का। तो सपोज करो NO3 माइनस नहीं है, यहां पर NO3 माइनस नहीं होके कुछ और भी हो, मान लो NaX है, आपको X मालूम ही नहीं कौन है, और आप टेस्ट कर रहे हो, तो आप तो ये लिखोगे कि हमने कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, ये डाला, किताब में लिखा हुआ है कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड फेरस सल्फेट डालने पर अगर ब्राउन रिंग आती है, सुनना, कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और फेरस सल्फेट डालने पर अगर ब्राउन रिंग आ रही है तो आप तो बोलोगे नाइट्रेट कंफर्म है, लिख दोगे उसके अंदर नाइट्रेट है भाई, जबकि हो सकता है उसमें नाइट्रेट हो ही नहीं, वो जो टेस्ट हो तो नाइट्राइट दे रहा है। फंस गए? अब मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, और अभी भी नहीं आएगा तो याद कर लेना कि भैया अगर NO2 माइनस प्रेजेंट है तो हम टेस्ट नहीं कर सकते नाइट्रेट का, इसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे मेरी जिम्मेदारी मैं बता दूंगा आपको, बट नाइट्रेट टेस्ट, नाइट्रेट का ब्राउन रिंग टेस्ट तब तक नहीं कर सकते जब तक मैं पूरा आश्वस्त नहीं हूं कि NO2 माइनस हटा दिया मैंने। आई कैन नॉट परफॉर्म द ब्राउन रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्राइट आयन। ये लाइन लिख देना, वी कैन नॉट परफॉर्म brown ring test of nitrate ion in presence of nitrite ion because it is interfering ion। वो इंटरफेयर करेगा, इंटरफेयर सिर्फ वो ही नहीं करता और भी करते हैं, लेकिन औरों का इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए इंटरफेयर करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है इसलिए इंटरफेयर करेंगे, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैंने पहले कह दिया था इनके अलावा मुझको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, राइट? कल नाइट में बारात आई कार में, राइट? ऐसे याद कर लेना, इंटरफेरिंग टेस्ट, इंटरफेरिंग आयन कौन होते हैं, किसका। अब ये बारात आई ऐसे नहीं कि वो सिर्फ बारात आई कार में और ठीक है वो कर लिया, और ये याद नहीं किसके लिए, किसकी बारात आई, तो नाइट्रेट की है ये। तो नाइट्रेट के टेस्ट में कल नाइट में बारात आई कार में, ये वाले जो आयंस हैं ये इंटरफेरिंग आयंस होते हैं, इनकी प्रेजेंस में हम नाइट्रेट का टेस्ट नहीं कर पाएंगे। हो गया? चलो ये हो गया मेरे ख्याल से। अब इससे ज्यादा को समझाना नहीं है और इससे ज्यादा आपको समझना भी नहीं है, ठीक है? जवाब दो इसका ईमानदारी से। पढ़ जाता हूं मैं। किसी ने कहा कि स्टेरिक हिंड्रेंस, ये लो भाई स्टेरिक हिंड्रेंस हट गई आपकी। इज ब्राउनिंग टेस्ट ऑफ NO2 माइनस इन पॉसिबल इन प्रेजेंस ऑफ NO3 माइनस? हाँ, मैं जानता हूं सब बच्चे बोल रहे सर अभी तो बताया आपने, बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अरे कर सकते हैं, ये उल्टा है। इज अ ब्राउनिंग टेस्ट ऑफ NO2 माइनस। NO2 माइनस कौन से ग्रुप का है? ये क्लास ए और सब ग्रुप 1 का है। ये डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में ब्राउन रिंग टेस्ट देता है, तो बेटा कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में भी तो दे सकता है, दे सकता है ना, दे सकता है। अब अगर मान लीजिए ये प्रेजेंट है, साथ में NO3 माइनस प्रेजेंट है, तो सपोज करो जब NO3 माइनस प्रेजेंट है, NO3 माइनस मिक्सचर प्रेजेंट है, तो ये तो बेचारा ओनली कॉन्सेंट्रेट से टेस्ट देगा। NO2 माइनस तो अपना डाइल्यूट से टेस्ट करके निकल जाएगा अगर वाकई में NO2 माइनस है।
सपोज करो कि मिक्सचर में NO2 माइनस भी है, NO3 माइनस भी है, सपोज करो आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, फेरस सल्फेट डाला, क्या ब्राउन रिंग बनेगी? बनेगी ना, अरे भाई बनेगी ना। तो नाइट्रेट ने रोका क्या उसको? नाइट्रेट तो वैसे भी कॉन्सेंट्रेट का है, वो तो बोल रहा है मैं तो बात ही नहीं करता हूं डाइल्यूट से, तो डाइल्यूट से तो बात कर लेगा ना बेटा ये। तो इसकी प्रेजेंस में ये आराम से टेस्ट देगा, और नहीं है तो रट लेना NO2 माइनस का टेस्ट, NO2 माइनस का टेस्ट करना संभव है इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट। अगर नाइट्राइट नाइट्रेट दोनों मिक्सचर मिला के मेरे को दे दिए तो मैं नाइट्रेट का टेस्ट फिर भी कर लूंगा, ब्राउनिंग टेस्ट कर लूंगा, नाइट्रेट कुछ नहीं बिगड़ पाएगा मेरा, राइट। लेकिन उल्टा बहुत गड़बड़ है, तो आंसर है यस, इसका आंसर है यस। ध्यान रखना ये क्वेश्चन कोई स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकता है एसेशन रीजन में, फिर आप पछताओगे बाद में कि अच्छा ढंग से समझ लेते तो बढ़िया रहता। इज ब्राउनिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन प्रेजेंस पॉसिबल इन प्रेजेंस ऑफ NO2 माइनस आयन? ये गड़बड़ है। अगर NO2 माइनस प्रेजेंट है तो क्या होगा बेटा? अगर मान लो NO2 माइनस प्रेजेंट है और NO3 माइनस का आप टेस्ट कर रहे हो, आपको मालूम नहीं कि है या नहीं है, और वो है, एक मिनट, अब एरोप्लेन मोड पे है, अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अपना। तो इस ब्राउनिंग टेस्ट ऑफ NO3 माइनस पॉसिबल इन प्रेजेंस ऑफ NO2 माइनस? तो ये पॉसिबल नहीं है बेटा, क्योंकि NO2 माइनस जब तक रहेगा ना बेटा वो खूब अड़ंगे डालेगा, वो बोलेगा मैं तो डाइल्यूट से भी बात करता हूँ, कॉन्सेंट्रेट से भी बात करता हूँ, मैं तो दिल से भी बात करता हूँ, कौन से ही बात, सबसे बात करता हूँ मैं। सबसे बात करने वाले नहीं चाहिए हमें बात करने वाले वो चाहिए जो उसके ग्रुप रीजन से बात करे, बाकी में चुप्पी साध ले। ये NO2 माइनस हर किसी से ज्यादा बात करेगा, हटाओ इसको। जब तक ये नहीं हटेगा ना तो इसका टेस्ट नहीं कर पाओगे नाइट्रेट का सही तरीके से। बार बार में ब्राउन रिंग ये खुद अकेला ही बनाता रहेगा, ये है या नहीं है बनाता रहेगा, और हम इसका सोच के टेस्ट कर रहे हैं। हम सोच रहे कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक, सर ने बोला था कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डाल के फेरस सल्फेट डाल दो, ब्राउन रिंग बन जाए तो नाइट्रेट कन्फर्मर है, नहीं, राइट। ध्यान रखना इस बात को। इसका आंसर है नो, राइट। अब सवाल उठता है कि हटाएं कैसे? NO2 माइनस और NO3 माइनस दोनों दे दिए तो हटाएं कैसे? लो मैंने एक सेपरेट क्वेश्चन दे दिया इसके ऊपर, हाउ टू रिमूव NO2 माइनस फ्रॉम मिक्सचर ऑफ NO2 माइनस NO3 माइनस। बहुत आसान है, हमारे पास मिक्सचर में NO2 माइनस भी है और सपोज करो NO3 माइनस भी है। अगर दोनों एक साथ हैं तो आप क्या करो, सबसे बढ़िया बात है सिल्वर फ्लोराइड ले लो। क्या ले लो? सिल्वर फ्लोराइड। कुछ लोग बोल रहे हैं सिल्वर लेना था तो सिल्वर नाइट्रेट ले लेते ना। अरे कैसे बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो, इसका तो टेस्ट कर रहे हैं, ये है या नहीं है पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सिल्वर नाइट्रेट खुद ही मिला दूंगा और NO3 माइनस खुद ही डाल दूंगा और बाद में उसी को चेक करूंगा नाइट्रेट है या नहीं। अरे क्यों नहीं होगा, आपने तो डाला है बाहर से, तो आप नाइट्रेट मत डालो बाहर से कुछ और डालो, राइट। अब आपने AgF डाला तो AgF क्या करेगा, ये Ag NO3 और NO2 में से किसके साथ PPT बनाता है? तो मैंने कहा था नाइट्राइट आर ऑल सॉल्युबल एक्सेप्शन सिल्वर नाइट्राइट। तो ये AgNO2 का सफेद झग प्रेसिपिटेट दे देगा, एकदम सफेद, यस, व्हाइट PPT आ जाएगा, व्हाइट PPT आ जाएगा। छान लो, छानते आपको पता चल गया, अच्छा हो नाइट्राइट वैसा ये आए थे, इंटरफेयर करने के लिए आए थे ना, छान दिया, छान के अलग कर दिया इसको, PPT को फेंक दिया। और जो छनित है या फिल्ट्रेट है, जो फिल्ट्रेट है उसमें NO3 माइनस, अगर इसमें एक्चुअल मिक्सचर में अगर नाइट्रेट है तो ये छन के नीचे आएगा तो आप बाद में टेस्ट दे देंगे। लेकिन अब हमारे पास ये रहेगा कि अब जो छनित है नीचे फिल्ट्रेट है उसके अंदर कम से कम नाइट्राइट ही ना, क्योंकि नाइट्रेट तो सारा PPT के फॉर्म में उड़ गया है। कैसा लगा? बढ़िया आइडिया है। एक और तरीका होता है NO2 माइनस को उड़ाना है तो क्या करो, NO2 माइनस का ये होता है एंटीडोट, सल्फामिक एसिड। सल्फामिक एसिड होता है S डबल बॉन्ड O, यहां पर OH, अगर यहां भी OH लगा दोगे, सुन रहे ना, यहां भी OH लगा दोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। बस यहां पर NH2 लगा दो, ये सल्फामिक एसिड हो गया। सल्फामिक एसिड जो होता है वो NO2 माइनस का जानी दुश्मन है। कि जैसे ही NO2 माइनस से रिएक्शन करता है NO2 माइनस को धुएं करके उड़ा जाता है, N2 बन जाती है, एक N यहां से एक N यहां से, N2 बन के उड़ जाती है। इसका मतलब है कि सल्फामिक एसिड जो जानी दुश्मन है NO2 माइनस का, NO2 माइनस को उड़ाना है तो मैंने दो तरीके बता दिए बेटा। पहला तो सिल्वर फ्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर देना, ध्यान रखना बेटा, बहुत बहुत गलत हो जाएगा। हाँ, सिल्वर फ्लोराइड से इनको अलग अलग करेंगे। और या फिर जानी दुश्मन कौन है NO2 माइनस का? सल्फामिक एसिड।
NO2 माइनस जो होता है ना, NO2 माइनस एसिडिक मीडियम में क्या करता है ना बेटा, कि ये H प्लस लेके और HNO2 बनाता है। और HNO2 को ऐसे लिख दो आप HON और ये O। अब HONO यहां पर कर दो, ये सल्फर है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहां पर NH2 और यहां पर OH, ऐसे काट दो, ऐसे लिख दो HONO। देख लो अच्छी तरह के मैंने क्या लिखा है। ये सल्फामिक एसिड है और ये नाइट्राइट आयन है। नाइट्राइट आयन ने सल्फामिक एसिड के साथ रिएक्शन करी तो देखो ये OH यहां पर आ जाएगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, N2 बीच में से उड़ गई, पानी हट गया, हो गया। तो क्या याद रखोगे, सल्फामिक एसिड किसका एंटीडोट है, किसका जानी दुश्मन है, नाइट्राइट का। तो नाइट्राइट को उड़ाने के लिए दो तरीके, या तो AgF मिला के अलग कर दो या फिर सल्फामिक एसिड से अलग कर दो। बाकी जो भी टेस्ट होते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, इसलिए सबसे बेहतरीन दो तरीके मैंने बता दिए हैं, है ना। इतना डिटेल में तो IIT जी में भी नहीं पूछते हैं, लेकिन मतलब मैंने बता दिया क्योंकि मैं जानता हूं ये परेशान करता है टॉपिक। अदर टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन, आगे भाई देवदास, एक बात, देवदास की एंट्री वापस होती है। देवदास, पिछली बार देवदास क्या काम आए थे, तो पिछली बार देवदास ने NO2 माइनस को अमोनिया बनाया था, याद है ना बेटा। देवदास एक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस करता है। देवदास कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। जनाब अली क्यों देवदास हो गया मालूम है ना बेटा, NaOH की प्रेजेंस में जब देवदास होता है तो ये हाइड्रोजन देता है, नेसेंट हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन इसको रिड्यूस कर देगी। पहले नाइट्राइट को अमोनिया में रिड्यूस किया था, अब उसके बड़ा भाई को अमोनिया में रिड्यूस किया है ना। छोटा भाई हो बड़ा भाई हो कोई भी हो, देवदास का ट्रीटमेंट सेम है। ये छोटे भाई को अमोनिया, बड़े भाई को भी अमोनिया, याद रखोगे बेटा, अमोनिया बन गई थी। अब बोलोगे सर अमोनिया का पता कैसे चलेगा, तो एक चांटा लो, फ्रेशली प्रिपेयर्ड चांटा गाल पे लगाओ, अगर आपका सवाल ये है तो, क्योंकि लास्ट टर्न पे मैंने अमोनिया का आपको टेस्ट बता दिया है ना। अमोनिया, राइट टेस्ट टू आइडेंटिफाई अमोनिया, ये अब आपको घर पे करना है अपने आप याद करके, और फिर अभी हाथों हाथ लिख दो, राइट, यहाँ पे लिख देना कि अमोनिया का टेस्ट कैसे किया था। तो एक तो अमोनिकल स्मेल होती है, HCl डालेंगे तो अमोनियम क्लोराइड के वाइट फ्यूम्स आ जाती हैं। नेस्लस रिएजेंट वाला टेस्ट बताया था, K2HgI4 प्लस KOH के प्रेजेंस में ब्राउन पीपीटी ऑफ HgO.HgNH2i देता है। अरे याद है ना, रेड लिटमस ब्लू करता है, मालूम है, सारे बताए थे ना, राइट, करो यार, ठीक है। चलो आ गया भैया, टेस्ट ऑफ, हेडिंग लगा देना, टेस्ट ऑफ क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, ठीक है। नाइट्रेट हो चुका है, मैंने कहा था कि आज मैं 4 कराऊंगा। क्लास A सब ग्रुप 2, क्लास A सब ग्रुप 2 4 हैं हमारे सिलेबस में, 4 हैं, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड और नाइट्रेट। नाइट्रेट हो चुका है, अब क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड बचे हैं। ढंग से सुन लेना कैसे करेंगे। सॉल्विटी आपको आनी चाहिए, अपने आप लिख देना, मैं बता रहा हूँ, लेकिन बेटा गलत है, अगर किसी को नहीं आता है तो वाकई में आई एम वेरी वेरी एंग्री कि अगर आपको नहीं आता है कि क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड के बारे में क्या बताया था। ऑल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर, आज होगा प्रभात, आज होगा प्रभात। लेस इंपॉर्टेंट में देखें, थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट में कॉपर 2+ भी बताया था, Q+ भी बताया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि पानी के अंदर वैसे भी अनस्टेबल होता है, डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है। आज होगा प्रभात सफिशिएंट है, काम की चीजें मैंने पहले लिखवा रखी हैं आपको, तो सफिशिएंट है। तो इसमें एक बात ध्यान रखना कि इस आज होगा प्रभात में एक जगह दिक्कत आएगी, और वो है HgI2 में, है ना। कई लोग बच्चे सोचते हैं कि सर HgI2 तो इस नियम के अनुसार तो HgI2 सॉल्युबल होना चाहिए, तो अपनी कॉपी में लिख देना कि HgI2 भी इनसॉल्युबल होता है। और इसका पीपीटी मैंने लास्ट टाइम पर ही लिखवा दिया था, रेड कलर का होता है, दिस इज द रेड कलर प्रेसिपिटेट, ये मैंने आपको पिछली बार ही लिखवा दिया है। तो आई होप आपने लिख दिया होगा, नहीं लिखा तो फिर एक रेड पीपीटी की तैयारी करो, गाल पे जोरदार, ऐसे ही होना चाहिए, स्कारलेट रेड, इसका नाम होता है स्कारलेट रेड, वैसे स्कारलेट रेड आना चाहिए। और फिर देखना उसको कि स्कारलेट रेड, गूगल पे टाइप करना है स्कारलेट रेड, उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है कलर, फिर मजा आएगा, याद रहेगा फिर कि HgI2 स्कारलेट रेड कलर का होता है, ठीक है। चलो बेटा ये हो गए। अब टेस्ट कैसे करते हैं, एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट कैसे करें, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड तीनों सिमिलर है, इसलिए इनकी एक साथ ही करवा रहा हूं मैं, इनके अलग अलग से क्या करोगे, सिमिलर है। तो क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेट H2SO4 में HCl, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 क्या है, तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड मतलब ठीक ठाक, ज्यादा स्ट्रांग नहीं है ना। तो इलेक्ट्रॉन खाने की इच्छा रखता है, प्रबल इच्छा नहीं है, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला मिल जाए ना, फ्री में बांट रहा हो तो खा के भाग जाता है,
जैसे ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये तो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, ये तो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा। तो ये तो क्या है ना, अपना इलेक्ट्रॉन बुला बुला के देते हैं कि अरे एक इलेक्ट्रॉन खा के जाओ प्लीज, अरे एक तो चक्के जाइए प्लीज, ऐसे करते हैं ये ब्रोमाइड आयोडाइड, ये इतने अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। तो इनके साथ में तो कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इनके इलेक्ट्रॉन खा ही लेगा। देखो बेटा यहाँ पे Br माइनस का Br2 बन रहा है, I माइनस का I2 बन रहा है, इसकी ब्राउन वेपर बनेगी, इसकी वेपर कौन से रंग की बनेगी, ब्राउन, और इसकी बनेगी वॉलेट। अगर आपके दिमाग में ये परेशानी है कि सर ब्राउन तो NO2 की बनी थी, हमें क्या मालूम कि ये ब्रोमीन है NO2 है, तो मैंने लेक्चर 1 में बताया था आपको कि ब्रोमीन वो ब्राउन होता है जो कि पानी को भी ब्राउन करता है, NO2 वो ब्राउन होता है जो कि पानी को 25 बनाया था, पानी को कलरलेस रखता है। सिंपल शब्दों में ये होगा कि ब्रोमीन को पानी में पास करोगे तो ब्राउन रहेगा, ब्रोमीन भी ब्राउन, ब्रोमीन का पानी भी ब्राउन। NO2 ब्राउन है लेकिन NO2 का पानी ब्राउन नहीं होता, NO2 का पानी कलरलेस होता है। NO2 को पानी में पास कर दीजिएगा, कलरलेस हो जाएगा। ये मैंने इसके इस स्लाइड के पहले वाली स्लाइड पे भी नीचे कहीं लिख रखा है, देख लेना आप। राइट, I माइनस आयोडीन बनेगा, उसमें कोई समस्या नहीं, वॉलेट कलर का है तो वो इंटरफेयर किसके साथ है नहीं, कोई दूसरा वॉलेट कलर था नहीं, मतलब आयोडीन ही होगा। अगर I माइनस है, अगर I माइनस है तो कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डालने पर वॉलेट वेपर निकल रही है, तो मतलब समझ जाओ कि I माइनस प्रेजेंट है, ये आ गया। राइट, अब कुछ लोग सोचते हैं कि सर क्या कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड Cl माइनस को ऑक्सीडाइज क्यों नहीं कर पाया? अरे नहीं कर पाया यार, ताकत नहीं उतनी यार, हर किसी में हर किसी को ऑक्सीडाइज करने की ताकत तो जरूरी थोड़े है। तो बोले कि फिर क्या करें? तो अगर आप सर पे कफन बांध के आए हो कि आज तो Cl माइनस का इलेक्ट्रॉन अपन खा के जाएगा, लेके जाएगा इसको, तो Cl2 में बदल के जाएगा HCl कैसे इसको, क्योंकि ये Cl -1 में यहाँ -1 है ना, किसी किसी को अच्छा नहीं लगता है कि ये Cl -1 कैसे है, इसका तो इलेक्ट्रॉन क्यों निकाल पाए, क्या करें कि इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो क्या करें, तो आप इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, है ना, KMnO4 ले लो या उसका छोटा भाई ले लो। उसका छोटा भाई लैब में इजीली अवेलेबल होता है MnO2 के नाम से, है ना। ये KMnO4 का छोटा भाई है, छोटा भाई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उन दोनों में से कोई भी ले लो। MnO2 जनरली लैब के अंदर ये बोलते हैं MnO2 की थोड़े से वो पाउडर होता है, MnO2 पाउडर छिड़कते भर करते ना, ये क्लोरीन की गैस आ जाती है, क्लोरीन गैस होती है येलोइश ग्रीन। हो गया। तो अगर आपको करना ही है कि नहीं हमको तो क्लोरीन गैस निकालनी है, क्या इससे नहीं निकलेगा, तो निकाल के बताएंगे, तो निकाल लोगे आप, वो यूज करना, रिएजेंट सही यूज करना पड़ेगा। MnO2 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा। तो कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में अगर आप MnO2 लोगे तो ये दोनों मिलकर फिर इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, जोर लगा के हईशा इसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया, Cl माइनस का इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे, कौन, MnO2 और H2SO4 मिलाकर। याद रहेगा बेटा। चलो हो गए सारे, एकदम आसान आसान से हैं ये तो बिल्कुल। ये अच्छा टेस्ट है बेटा, ये मजेदार टेस्ट है, ध्यान रखना बेटा, इसको कॉपी में 2 बार लिख लो भले, मजा आ जाएगा आपको। ये इन पे मतलब जो मेरे को अंदर से फीलिंग आती है कि इस पे जो भी क्वेश्चन आएगा वो इस वाले सेक्शन में से आने के प्रबल संभावनाएं हैं। ये तो बड़ा आसान से है, पहले भी लेक्चर 1 में किया हुआ है, इसको तो कराने की मेरी इच्छा ही नहीं है, बस एक वो MnO2 वाला पॉइंट ध्यान रखना, बस हो गया। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, ये सिल्वर नाइट्रेट अगर आपको देना, सिल्वर नाइट्रेट जो है हैलाइड को टेस्ट करता है बेटा, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड तीनों के साथ PPT देता है। वैसे मैंने आपको रिएजेंट्स को रटने के लिए मना किया, मैंने कहा आप तो वहां पे जाके देख लेना कौन किससे रिएक्शन कर रहा है, अपना PPT बनाओ, उसमें घुलेगा नहीं घुलेगा, ये बातें ध्यान रखो। राइट, अपना समय इसमें मत लगाओ कि सर ने पहले तो उससे टेस्ट करवाया तो बाद में उससे टेस्ट करवाया था, उससे वो नहीं। आप तो ये देखो कि जो मैं करवा रहा हूँ वो दोनों आपस में रिएक्ट कर पा रहे हैं क्या, इफ यस तो PPT बन रहा है क्या, इफ यस तो वो किस में घुल रहा है किस में नहीं घुल रहा है, कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट थिंग। राइट, अब देखो बेटा Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर होगा तो AgCl का PPT देगा, ये AgBr देगा और ये AgI देगा। AgCl, AgBr, AgI में जब फजांस रूल लगाते हैं ना तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट होता है ये मोस्ट कोवेलेंट है और ये लीस्ट कोवेलेंट है, ठीक है ना। मोस्ट कोवेलेंट ये है मोस्ट कोवेलेंट। और जो कोवेलेंट होते हैं ना बेटा वो ऐसे बीच में यहाँ पर Ag और ये I है, तो कोवेलेंट बॉन्ड अगर बन गया तो इसके आयंस बनने के चांस खत्म हो जाते हैं, आयंस बनने के चांस बहुत खत्म। तो अगर कोई रिएक्शन जिसमें इसके आयंस का बनना जरूरी है तो ये बहुत कम देगा। इट इज वेरी वेरी रेयर कि ये आयंस बने, ध्यान रखना, कॉपी में लिख देना AgI, पानी में Ag और आयोडाइड के आयंस नहीं देगा, और देगा तो भी इतने कम मात्रा में देगा तो ये रिएक्शन हो नहीं पाएगी आगे। तो आगे मैं जो भी रिएक्शन करवाऊंगा ना वो इसकी मुश्किल होगी। हाँ, एक बात है कि कॉम्प्लेक्स का बनना जो है ना इतना प्रभावी होता है, और खासतौर पे साइनाइड कॉम्प्लेक्स और थायोसल्फेट कॉम्प्लेक्स, 2 कॉम्प्लेक्स के नाम ले रहा हूं बेटा, साइनाइड और थायोसल्फेट। वो इतने जबरदस्त स्टेबल होते हैं बेटा
कि सिल्वर को खींच लेते हैं। सिल्वर मना कर रहे हैं ना कि मैं तो आयोडाइड को नहीं छोड़ूंगा। साइनाइड को देखते ही बोलेगा अच्छा साइनाइड है क्या, ओके। सिल्वर जो है ना आयोडीन को मना कर देगा कि सॉरी वो एक्चुअल में साइनाइड आए हैं, ऐसे करेगा। तो इसका मतलब है ना कि सिल्वर जो है साइनाइड के साथ और थायोसल्फेट के साथ जबरदस्त स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो उसके साथ सिल्वर के साथ में कोई भी हो, AgCl हो, AgBr हो या AgI हो, सबको छोड़ देंगे साइनाइड और थायोसल्फेट को देखकर, राइट। तो लाइन क्या याद रखोगे, सिल्वर के क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड साइनाइड और थायोसल्फेट्स के साथ में रिएक्शन करके सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। साइनाइड और थायोसल्फेट के साथ में सॉल्युबल होकर और सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, घुल जाते हैं उनमें, साइनाइड और थायोसल्फेट। साइनाइड ये रहा एक्सेस साइनाइड, एक्सेस थायोसल्फेट, ये रहा सॉल्युबल क्यों हो गए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बना लिया। सिल्वर का कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, सिल्वर के साथ में जो भी लो वो दो लो, सिल्वर के साथ में जो भी लो वो, जैसे साइनाइड है तो सिल्वर के साथ में दो साइनाइड ले लो, AgCN2, और चार्ज देख लो, सिल्वर पे एक प्लस है, साइनाइड पे दो माइनस है, तो नेट एक माइनस हो गया। अगर थायोसल्फेट ले रहे हो तो ये Ag ले लो। मैंने कहा था सिल्वर अपने साथ में दो लाइगेंड्स रखता है, तो H2O3 थायोसल्फेट जो है वो दो ले लो। अब चार्ज देखो, सिल्वर का चार्ज कितना था बेटा, +1 था, तो इसका चार्ज +1 है, इसका थायोसल्फेट का -2 है, तो -2 वाले दो है तो -4 हो गए, इन दोनों को जोड़ोगे तो -3 निकलेगा, तो इस डब्बे पे -3 चार्ज है। ये वाली चीज आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत अच्छी तरह बता दी गई होगी, तो वहां से कर लेना। मेरा एम बस यहाँ पर इतना है कि आपको इतना ध्यान रहे कि AgCl, AgBr एंड AgI ऑल विल बी सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ KCN एंड एक्सेस ऑफ थायोसल्फेट। अब थायोसल्फेट कहां से आएगा, किसी कंपाउंड से आएगा, सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 या K2H2O3 ऐसा कुछ होता है, उससे आ जाएगा। तो इसका मतलब जैसे ही ये दो आयंस देखो, सिल्वर के कोई भी पीपीटी इन दोनों आयंस में घुलेगा ही घुलेगा। ठीक हो गया ये बॉक्स ठीक हो गया, राइट। अब एक जरूरी बात, अब डिस्टिंग्विशिंग, ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे ये वाले जो है ना साइनाइड बनाने वाले, साइनाइड और थायोसल्फेट, ये AgCl, AgBr, AgI को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, हर कोई घोल रहा है इनको, हर कोई घोल रहा है। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या करोगे बेटा, डिस्टिंग्विश करने के लिए आप ये टेस्ट कराओगे, डाइल्यूट HNO3 HCl को भी नहीं घोल रहा है, AgBr को भी नहीं घोल रहा है, AgI को भी नहीं घोल रहा है, क्योंकि इसके अंदर कोई वो बनने वाली बात नहीं, कॉम्प्लेक्स बनने वाली बात नहीं है। कॉम्प्लेक्स जब बनता है ना बेटा तो घुलना बहुत जबरदस्त जल्दी जल्दी हो जाता है। तो HNO3 वैसे काफी को घोल देता है, काफी सारे प्रेसिपिटेट्स को घोल देता है, लेकिन यहाँ पर सिल्वर के लिए फेल हो जाता है। HNO3 डाइल्यूट HNO3 सिल्वर के लिए फेल हो जाता है। तो कहता है कि अब क्या करें, अमोनिया को देखते हैं। अमोनिया का मैंने बता रखा है बेटा, अमोनिया एक अच्छा लाइगेंड है, तो सिल्वर के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और वो कॉम्प्लेक्स वापस वैसे ही बनाओगे, कैसे बनाओगे, Ag, अमोनिया कितने रखोगे, 2, अमोनिया 2 रखोगे। Ag पे चार्ज कितना था बेटा, +1, तो इस पे भी +1 होगा। अमोनिया पे चार्ज होता ही नहीं, 0, तो अगर ये 0 है और ये +1 है तो इन दोनों को जोड़ के कितना है, +1, ये चार्ज इस पर आ गया, राइट। तो इसका मतलब सवाल अगर आ जाए एग्जाम में कि सिल्वर का क्लोराइड अमोनिया में डिसॉल्व क्यों हुआ, तो बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये टेंडेंसी यहां पर कम हो जाएगी, क्योंकि ब्रोमाइड अमोनिया उतना बढ़िया लाइगेंड या उतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है, इतने वो बनाते हैं साइनाइड और थायोसल्फेट। तो अमोनिया जो है ना AgBr के सामने पार्शियली फेल हो जाता है, पार्शियली फेल। इसके सामने तो पास हो गया, ये तो रिएक्शन कर गया, ये तो सॉल्युबल है, ये पार्शियली सॉल्युबल है, यानी अमोनिया के साथ AgBr के साथ में अमोनिया कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लेकिन अच्छे से नहीं घोल पाएगा। मतलब यूं समझ लो 10 AgBr बैठे हैं और अमोनिया गए खूब सारे तकड़ी 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 तकड़ी, AgBr को देगा, बोले अलग अलग हो जाओ, हम आपके साथ कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है। तो AgBr बोलेगा ढंग से बात करो, देख लो इधर कौन है, AgBr है हम। लेकिन AgBr के अंदर उतना स्ट्रॉन्ग तो है नहीं जितना AgI ज्यादा कोवलेंट है। मैंने अभी बताया था AgI बहुत ज्यादा कोवलेंट है, तो AgI तो बिल्कुल ही भगा देगा अमोनिया को। देखो अमोनिया को देख के गोली मार दी, हट भाग, हट, नो कॉम्प्लेक्स, नो डाइल्यूट HNO3। वही AgI जो कुछ देर पहले साइनाइड के साथ और थायोसल्फेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए चला गया था कि हाँ चलते हैं, कौन आयोडाइड, छोड़ दिया था उसको। लेकिन अब वही सिल्वर अपने आयोडाइड को लेकर, क्योंकि जो अटैक करने वाला है वो ज्यादा मजबूत नहीं है, राइट, तो AgI इन दोनों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, है ना। ये डबल जीरो हो गया, ये डबल जीरो हो गया। यहां पर ये पार्शियल सॉल्युबल है, ये रिएक्शन ही नहीं है, तो डाइल्यूट HNO3 इनमें से किसी से रिएक्शन नहीं कर रहा है। ये याद कैसे करोगे, दिमाग में कैसे याद करोगे, AgCl, AgBr, AgI, तीन है, AgCl, AgBr, AgI।
साइनाइड और थायोसल्फेट में तीनों सॉल्युबल, AgCl, AgBr, AgA, थायोसल्फेट और साइनाइड के एक्सेस में तीनों सॉल्युबल बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया। अब अमोनिया की बारी आई। अमोनिया ने AgCl को पूरा घोल दिया, कॉम्प्लेक्स बनाया, AgBr को आधा अधूरा घोला और AgA को बिल्कुल नहीं घोला, हो गया। डाइल्यूट HNO3 किसी को नहीं घोलता, हो गया, बस फिनिश, खत्म, काम खत्म, इतना समझ में आ गया बेटा ये? हाँ, इसको अब अच्छी तरह कर लो। और जो लोग स्टेरिक हिंड्रेंस चला रहे हैं वो देख लो, अब स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है अब यहाँ पर, नो स्टेरिक हिंड्रेंस, अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा उसको स्क्रीन को रोक के फिर कर लो, नोट कर लेना इसको। चलो भैया, अब आ रहा है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट वापस इसको ये याद नहीं करना है कि अब इसके बाद में सर ने लेड नाइट्रेट लिखा था, अरे वैसे नहीं, आपको तो ये देखना है कि अगर इसके साथ में लेड नाइट्रेट है तो क्या PbCl2 समझ में आ रहा है आपको? PbCl2 बनेगा। अब बताओ PbCl2 बन तो गया लेकिन PPT बनेगा या घुल गया? तो ये बनेगा PPT, क्योंकि आज होगा प्रभात के क्लोराइड इनसॉल्युबल होते हैं, आज होगा प्रभात के ब्रोमाइड भी इनसॉल्युबल होते हैं, आज होगा प्रभात के आयोडाइड्स भी इनसॉल्युबल होते हैं, अरे मालूम है ना बेटा? तो ये भी PPT आएगा, ये भी PPT आएगा, ये भी PPT आएगा। इसके पहले आपको इनके PPT के रंग तो मैंने वैसे बताए हुए हैं, आज और बताया था हूँ। AgCl जो होता है वो होता है व्हाइट PPT, ये होता है येलो PPT AgBr, और ये डार्क येलो, ये मैंने पहले ही बताया हुआ, वापस बता रहा हूं। और इसको अपनी आदत में बनाना कि सर तो बार बार बताते हैं, मजा आता है। मैं बार बार इसलिए नहीं बताता हूं कि आपको मजा आए, मैं बार बार इसलिए बताता हूं क्योंकि अगर कोई नया ज्वाइन किया किसी ने और ये फटाफट से पुराने वाला अचानक भूल गया, उनके लिए, जो लापरवाह लोग हैं उनके लिए नहीं है, ये ध्यान रखना। क्या कर रहे थे? चलो, तो क्लोराइड आयन PbCl2 के साथ, लेड नाइट्रेट के साथ में PbCl2 बनाएगा, इसका PPT होता है व्हाइट कलर का, ये भी व्हाइट कलर का, और ये होता है येलो कलर का, व्हाइट व्हाइट येलो। सिल्वर के केस में व्हाइट येलो येलो था, व्हाइट येलो डार्क येलो, वहां एक व्हाइट दो येलो, यहाँ पे दो व्हाइट एक येलो, एक व्हाइट दो येलो सिल्वर, ये वाला व्हाइट, दो व्हाइट और एक येलो लेड। याद रहेगा ना बेटा? कोई ना कोई तरीके से अपना दिमाग में मैट्रिक्स क्रिएट करो कि ये हमें अच्छे से ये लर्न हो जाए, राइट। अब ये जो PbCl2 है, इसकी खास बात क्या है वो सुनिएगा बेटा, सुनिएगा ध्यान से, बहुत अच्छी बात बताऊंगा मैं। ये जो है ना, ये है सॉल्युबल इन वार्म वाटर, ठंडे में इनसॉल्युबल है, ठंडे में अच्छी तरह नहीं घुलता है, थोड़ा हल्का फुल्का घुलता है, ठंडे में बहुत कम घुलता है। तो इनसॉल्युबल इन कोल्ड लिख दीजिएगा, या पार्शियली लेस सॉल्युबल इन कोल्ड बट मोर सॉल्युबल इन वार्म। थोड़ा सा गुनगुना करोगे ना पानी तो लेड कलर लगेगा, हाँ ठीक है। इसको चाहिए थोड़ा सा ज्यादा गर्म पानी, हॉट वाटर चाहिए इसको, अच्छा खासा 70-80 डिग्री सेंटीग्रेड, 60-70 डिग्री सेंटीग्रेड तो गर्म किया हो तो इसको लगा यस नाउ इट इज गुड, अब मैं इसमें आराम से घुल सकता हूं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सॉल्युबल होगा हॉट वाटर में, सॉल्युबल इन हॉट वाटर। अगर आप बोलोगे सर इनके नखरे क्यों हैं इतने, बेटा वही वाली बात है ना, ये कोवेलेंट नेचर वाली बात है, ये ज़्यादा कोवेलेंट है, ये कम कोवेलेंट है, ये आयनिक है, ठीक है ना, ये मतलब सबसे कम कोवेलेंट है, ये ज़्यादा कोवेलेंट है, ये और भी ज़्यादा कोवेलेंट है। फजांस रूल, जिसने फजांस रूल नहीं पढ़ा है वो अब फजांस रूल पढ़ लेना, नहीं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा कोवेलेंट है, इस कारण से ये किसी भी तरह के पानी में नहीं घुलेगा सिवाय बॉइलिंग वाटर के। तो ये बॉइलिंग वाटर में घुलेगा, सॉल्युबल इन बॉइलिंग वाटर। तो अगर सवाल आ गया बॉइलिंग वाटर में कौन घुलेगा बेटा इन तीनों में से, तो मैं जानता हूँ बेटा आप थर्ड का नाम ले रहे हो, अरे बॉइलिंग वाटर में दोनों ये भी तो घुल जाएंगे बेटा। जब ये वार्म वाटर में घुल रहा है तो बॉइलिंग वाटर में मना कर देगा, नहीं तो वार्म वाटर, बॉइलिंग वाटर, आई डोंट लाइक बॉइलिंग वाटर, ये कर देगा, है कॉमन सेंस लगाओ यार। तो इसलिए ध्यान रखना कि कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा बॉइलिंग वाटर में कौन घुलेगा, आंसर जाएंगे सारे। तब मुझको बोलते रहोगे सर आपने बॉइलिंग वाटर लिखा था हम कंफ्यूज हो गए, तो कंफ्यूज क्यों हो गए, बता तो दिया ना, आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। PbCl2 वार्म वाटर में, PbBr2 हॉट वाटर में, PbI2 बॉइलिंग वाटर में घुल जाएगा, राइट। इसका व्हाइट व्हाइट येलो, वार्म हॉट बॉइलिंग, वार्म हॉट एंड बॉइलिंग, व्हाइट व्हाइट येलो, हो गया। लेड नाइट्रेट का टेस्ट हो गया, राइट। और PPT की प्रॉपर्टीज तो मैंने खूब सारी पहले बताई हुई हैं, तो समस्या आएगी नहीं। अब आ रहा है बड़ा भयंकर टेस्ट बेटा, ये भयंकर टेस्ट है। IIT जी से लेकर और नीट में और पहले एम्स में
कितने ही क्वेश्चन आए हुए क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट पर। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट किसका टेस्ट है? ये सबसे पहले तो स्पेशल टेस्ट है क्लोराइड आयन का। ध्यान रखना बेटा, खूब सारी बातें बताऊंगा इसके बारे में, एक एक करके नोट कर लेना ढंग से, बीच में कहीं से भी सवाल आ सकता है। सबसे पहले तो इस बात का जवाब देता हूं, ये क्रोमाइल क्लोराइड होता क्या है? तो क्रोमाइल क्लोराइड एक कंपाउंड होता है। तो कौन सा होता है? तो ये रहा कंपाउंड। कंपाउंड को अच्छे से याद कर लेना, ये है क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2। बोल दो अपने मुंह से 3-4 बार, CrO2Cl2 CrO2Cl2। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी ध्यान रखना +6 है, या इसमें क्वेश्चन आया हुआ है। तो CrO2Cl2 में ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम के +6 है। अब टेस्ट कैसे करवाते हैं वो देखो, लैब में गए, लैब में हमें सॉल्ट दिया, सॉल्ट का सॉल्यूशन नहीं लिया, सॉल्ट को ऐसे ही सूखे हुए सॉल्ट को हमने डाला टेस्ट ट्यूब में। हम प्रेडिक्ट क्या कर रहे हैं कि शायद इसमें क्लोराइड है, मेरे को लगता है क्लोराइड है, देखते हैं टेस्ट करके देखते हैं कि नहीं है। तो लैब के असिस्टेंट ने बोला कि हाँ अगर आपको टेस्ट करना है तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कर लो, वो कॉन्फर्मेटरी है, अगर वो हो गया तो मतलब क्लोराइड है ही है। आपने कहा ठीक है। आपने लैब की किताब में लिखा, क्या किताब से पढ़ा, लिखा हुआ था ही, उसमें पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट करने के लिए सूखी हुई टेस्ट ट्यूब लो। ध्यान रखना, सूखी हुई टेस्ट ट्यूब लो। ड्राई टेस्ट ट्यूब लिया, पानी बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं बता दूंगा, पानी बिल्कुल नहीं। अब पानी बिल्कुल नहीं, उसमें हमने सूखा हुआ सॉल्ट डाला, जो सॉल्ट आपको दिया था वो ऐसे बिना पानी मिले डाला, उसमें डाला K2Cr2O7 डाला, वो भी कैसा सूखा हुआ। आप ले गए पाउडर लिया, पोटेशियम डाई, सॉल्यूशन नहीं लेना है। पोटेशियम डाइक्रोमेट जब पाउडर फॉर्म में होता है ना तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर थोड़ी कम होती है। सॉलिड स्टेट के अंदर वो इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, जब तक पानी में घुलेगा नहीं, घुलने के बाद तो ही ना वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टार्ट करता है। तो ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपने उसको पानी में घोल दिया तो शायद रेडॉक्स प्रॉपर्टी देने लगेगा, हम चाहते हैं रेडॉक्स प्रॉपर्टी दब जाए उसकी। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सूखा हुआ लिया, राइट, कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड गिराया थोड़ा सा। अगर ये तीनों हैं, अगर क्लोराइड वाकई में इसमें क्लोराइड आयन है, इसमें वाकई में क्लोराइड आयन है ना बेटा, तो इन तीनों की रिएक्शन से कौन तीनों की? क्लोराइड आयन पहला, दूसरा पोटेशियम डाइक्रोमेट सूखा हुआ, तीसरा कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट लिया तो गए काम से बेटा, डाइल्यूट नहीं लेना, कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। तीन चीजें मिलाते ही फिर एकदम टेस्ट ट्यूब से खड़ते ना वेपर आएगी एकदम ब्राउन, कभी कभी ऑरेंज दिखती है। वो डिपेंड करता है डाइल्यूशन कितना लिया या अंदर का मिक्सचर किस कंसंट्रेशन लेवल का है। तो कभी वो आपको ऑरेंज रेड दिखाई देंगी, कभी रेड ब्राउन दिखाई देंगी, कभी ब्राउन दिखाई देंगी, कभी ऑरेंज भी दिखाई देंगी, कभी रेड भी दिखाई देंगी। इन कलर ऐसे ही होता है। तो मान लीजिए आप अपन एक कलर फिक्स करते हैं कि हमने ब्राउन कलर गैस मिल गई, रेड ब्राउन कलर गैस मिल गई, राइट। अब रेड ब्राउन कलर गैस मिल गई तो इसका मतलब ये कि लैब की किताब में लिखा हुआ है कि वो रेड ब्राउन जो कलर गैस होती है वो होती है क्रोमाइल क्लोराइड की वेपर्स होती हैं। किसकी वेपर्स होती हैं? क्रोमाइल क्लोराइड की। इसकी वेपर होती है, ये होती है रेड और ऑरेंज रेड वेपर्स। देख रहे हो बेटा आप, इसकी वेपर्स रेड या ऑरेंज रेड वेपर्स है। अब आपको कंफर्म नहीं है, आपको लगता है कि यार ये ब्राउन कलर किसी और का तो नहीं, ब्रोमीन वगैरह का तो ब्राउन कलर नहीं है, कहीं कहीं उसका तो नहीं है, कहीं इसका तो नहीं है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है ना तो अब क्या करो, डाउट है या नहीं है आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्राउन कलर वाकई में काफी सारी गैसेस का होता है। तो आप उसको कंफर्म करने के लिए क्या करो कि वाकई में अगर ये क्रोमाइल क्लोराइड ही है तो NaOH के साथ रिएक्शन करेगा। तो हमने पहले हमें लैब में सेट ऑफ रिएक्शंस मालूम है कि अगर वाकई में ये है तो NaOH के साथ में सोडियम क्रोमेट बनाता है। यहां से सोडियम आता है, यहां से क्रोमियम आता है और ऑक्सीजन तो इसके अंदर है, सोडियम क्रोमेट Cl अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल जाता है तो सोडियम क्रोमेट बन जाता है। अभी देखो बेटा इसकी स्टेट, अगर आप इसकी स्टेट देखोगे +6 है, इसकी स्टेट भी +6 है, मतलब रेडॉक्स नहीं हुआ है। और रेडॉक्स नहीं इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने पोटेशियम डाइक्रोमेट को सूखा पर डाला है, क्योंकि मैं जानता हूं कि सूखे पर डालने से उसकी इलेक्ट्रोपोटेंशियल मैं कवर कर लूंगा, मैं उसकी इलेक्ट्रोपोटेंशियल कम कर दूंगा, उसकी ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर को मैं कंट्रोल कर लूंगा। वो इतना ताबड़तोड़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है रिड्यूस हो जाता, फिर कलर नहीं आता। समझ गए मेरी बात को? तो CrO2Cl2 गया। अगर वाकई में CrO2Cl2 है तो हम क्या करते हैं, दूसरी टेस्ट ट्यूब को, उसकी खाली टेस्ट ट्यूब लाते हैं कहीं से, और खाली टेस्ट ट्यूब को उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर रख देते हैं जिसमें से ब्राउन वेपर निकल रही है। वो जब ब्राउन वेपर निकल रही होती है तो ऊपर वाली टेस्ट ट्यूब में ब्राउन वेपर इकट्ठी हो जाती है, फिर ऐसे अंगूठे से रोकते हैं और अब इसके अंदर ब्राउन वेपर है। अगर इसमें ब्राउन वेपर वाकई में CrO2Cl2 की है तो इसमें धीरे से NaOH जब मिलाओगे, यहाँ पे अंगूठे को हटाओ और जो जगह बने वहां पर NaOH मिला दो। NaOH का सॉल्यूशन जब मिलाओगे उसके अंदर NaOH सॉल्यूशन मिलाने पर थोड़ा शेक करोगे तो पीले रंग का सॉल्यूशन आएगा। हेलो, पीले रंग का पीपीटी मत बोल देना। सोडियम सॉल्ट्स आर ऑल सॉल्युबल, तो सोडियम सॉल्ट वाटर सॉल्युबल होते हैं, WS होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो येलो कलर का पीपीटी है, येलो कलर का सॉल्यूशन, तो आंसर है येलो कलर का सॉल्यूशन।
और फिर भी आपको शक है कि येलो सॉल्यूशन इसका सोडियम क्रोमेट का ही है कि नहीं है, तो कुछ नहीं है, लेड एसिडेट मिला दो उसके अंदर। लेड एसिडेट जैसे मिलाओगे तो यहां से लेड और यहां से क्रोमेट मिलके लेड क्रोमेट मिल जाएगा, लेड क्रोमेट मिल जाएगा। थोड़ा सा दिक्कत ये रहेगी कि लेड जो है ना उसको OH माइनस भी पसंद है, लेड को OH माइनस भी पसंद है, तो हो सकता है PbOH होल ट्वाइस बन जाए। अगर आप बोलो कि सर ये OH माइनस कहां से लिया है बीच में, अरे ये सोडियम है ना, सोडियम सॉल्ट है ये मीडियम को कभी कभी एल्कलाइन कर देते हैं। तो अगर सोडियम सॉल्ट में मीडियम एल्कलाइन हो रखा है तो उसको मैंने न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिडिक एसिड दे दिया है, तो एसिडिक एसिड उसके NaOH के OH को चुप रखेगा, बोलेगा तू कुछ मत करना लेड के साथ में। लेड की रिएक्शन हमने किसके साथ प्लान कर रखी है, क्रोमेट के साथ में। तो जब एसिडिक एसिड लेंगे तो NaOH को चुप कर देगा, बोलेगा तू NaOH चुप रहे, तो अगर तू होगा ना तो लेड के साथ कुछ ना कुछ PPT बनाने का प्रयास करेगा, राइट। तो लेड के साथ क्रोमेट का PPT हम पहले से जानते हैं। लेड क्रोमेट का जो PPT होता है वो होता है येलो PPT, राइट। अब याद करो पहले क्या लिया, तो पहले हमने टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में क्या मिला है, टेस्ट ट्यूब भी सूखी हुई ली, उसमें क्या मिला है, हमने उसमें मिला है सूखा हुआ सॉल्ट जो हमें दिया गया था, और उसमें क्या मिला है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, वो कैसा था, वो भी सॉलिड था। तो उसमें क्या मिला, कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। जब तीनों को घोटा तो क्या निकली गैस। गैस कौन से कलर की थी, ऑरेंज रेड या ब्राउन कलर की गैस थी। उस गैस को क्या किया, तो आंसर इकट्ठा किया दूसरी टेस्ट ट्यूब में, उसमें क्या डाला, तो NaOH डाला, तो क्या हुआ, तो रेड कलर येलो कलर का सॉल्यूशन मिला। वो येलो कलर का सॉल्यूशन का नाम क्या, तो सोडियम क्रोमेट है। सोडियम क्रोमेट सॉल्युबल क्यों, क्योंकि ऑल सोडियम सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं। ओके ठीक है, येलो सॉल्यूशन मिल गया। अब क्या करें, तो अब लेड एसिडेट दो, लेड एसिडेट सीधे डाल दें, साथ में कुछ नहीं, नो न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिडिक एसिड रखो, एसिडिक एसिड न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर NaOH बनेगा, NaOH इसके कारण NaOH बन रहा होगा, तो एसिडिक एसिड को शांत रखेगा ताकि कोई एक्स्ट्रा रिएक्शन नहीं हो। हमारी रिएक्शन प्लान्ड किस किस की है, लेड की और एसीटेट की। एसीटेट तो हम खुद डाल ही रहे हैं बाहर से, सॉरी लेड की और एसीटेट की नहीं, लेड की और क्रोमेट की। तो हम लेड तो बाहर से डाल ही रहे हैं और क्रोमेट हमारे पास ऑलरेडी है। तो अगर वाकई में क्रोमेट और लेड मिलेंगे तो क्या मिलेगा, लेड क्रोमेट का येलो PPT मिल जाएगा। समझ आया बेटा। तो आप इसको क्रोमाइल क्लोराइड को ऐसे याद रखो कि पहले स्टेप में गैस मिलती है, अगले स्टेप में लिक्विड मिलता है, अगले स्टेप में सॉलिड मिलता है। सॉलिड इसलिए बोल रहा हूँ कि PPT है ना, PPT मिला लास्ट स्टेप में, तो सॉलिड है। पहले गैस फिर लिक्विड फिर सॉलिड, पहले गैस फिर लिक्विड फिर सॉलिड। गैस का फॉर्मूला CrO2Cl2, लिक्विड का फॉर्मूला Na2CrO4, सॉलिड का फॉर्मूला PbCrO4, राइट। गैस का कलर ऑरेंज रेड, गैस का कलर ऑरेंज रेड, सॉल्यूशन का कलर येलो और अलग PPT का कलर भी येलो, राइट। ऐसे से बोल बोल के याद करो बेटा, 3-4 बार याद करो, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट याद हो जाएगा। लेकिन क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट की एक शर्त होती है कि जो Cl नेगेटिव है वो Cl नेगेटिव आयन होना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्डेड Cl नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो आपने लिया कोवेलेंट कंपाउंड क्लोरोफॉर्म CHCl3। अब आप जानते हैं क्लोरोफॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो वो नहीं देगा ये टेस्ट। जब Cl माइनस फ्री नहीं होगा तो ये टेस्ट नहीं देगा। Cl माइनस को कौन कौन फ्री नहीं करते हैं वो सारे मैं लिख के लाया हूं। ये इसमें क्लोरीन बंधा हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड है। ये Hg2Cl2 तो इंसॉल्युबल है, मर्क्यूरस क्लोराइड तो इंसॉल्युबल होता है, ये इंसॉल्युबल है, ये इंसॉल्युबल है, ये इंसॉल्युबल है, ये सॉल्युबल होके भी क्लोराइड नहीं देता है, ठीक है ना। ये सारे कंपाउंड वो हैं जो क्लोराइड आयंस नहीं देते हैं। ध्यान देना बेटा, ये सारे वो कंपाउंड है जो कि क्लोराइड आयंस नहीं देते हैं, ये सारे वो कंपाउंड है जो कि क्लोराइड आयंस नहीं देते हैं, राइट। तो क्लोराइड आयन नहीं देंगे तो ये टेस्ट नहीं होगा, क्लोराइड आयन नहीं देंगे तो ये टेस्ट नहीं होगा, तो इन सब का टेस्ट नहीं हो पाता है। ये सब क्लोराइड आयन नहीं देंगे तो टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि इनमें से कुछ कंपाउंड कोवेलेंट है, ये तो कोवेलेंट है, ये इंसॉल्युबल है, ये इंसॉल्युबल है, ये इंसॉल्युबल है, लेकिन ये सॉल्युबल होकर भी आयनाइजेबल नहीं है। ध्यान रखना बेटा, ये सॉल्युबल है लेकिन आयनाइजेबल नहीं, आयनाइज नहीं होता है, ये साबुत की साबुत घुलता है, राइट। SnCl2 SnCl4 में फजांस रूल आता है। SnCl2 के लिए फजान रूल कहता है कि ये आयनिक ज्यादा है इसलिए Cl माइनस दे देगा। ये कोवेलेंट है, ये आयनिक, ये है लेस कोवेलेंट है, और ये मोर कोवेलेंट है। और जो ज्यादा कोवेलेंट होगा बेटा वो अपने साथ Cl बॉन्ड के फॉर्म में चिपका के रखेगा, तो ये नहीं देगा, क्रॉस लगाया मतलब ये नहीं देगा और ये दे देगा। मैंने कहा था टेस्ट ट्यूब कैसी होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए। अगर ड्राई नहीं होगी दिक्कत आएगी बेटा, जो गैस निकलेगी ना क्रोमाइल क्लोराइड गैस को, वो पानी से रिएक्शन कर जाएगी, और पानी से रिएक्शन करेगी तो उसका कलर जो है फेड होगा, हमें पता नहीं चलेगा, हो सकता है रिएक्शन दे ही ना। तो इसलिए ये प्रिकॉशंस हम रखते हैं। तो मेरे ख्याल से ये ध्यान हो गया होगा आपको। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट का जो मैंने अभी लास्ट 10 मिनट में बोला है, कम से कम 2-3 बार एक के बाद एक वापस सुनो,
और सुन के उसको लिखो और लिखो और 2-3 बार लिखो। और साथ में ये कंपाउंड भी ध्यान रखो कि आज होगा प्रभात के क्लोराइड नहीं देंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लोराइड्स नहीं देंगे। आज होगा प्रभात, आज होगा प्रभात, आज और दोनों होगा कि दोनों होगा प्लस प्रभात, आज दोनों होगा और फिर प्रभात के क्लोराइड्स नहीं देंगे और ऑर्गेनिक क्लोराइड्स नहीं देंगे। हो गया इजी? अब तो इजी हो गया ना। अब तो यूं माथा में चढ़ाना है। फजान्स रूल के अनुसार SnCl2 दे देगा और SnCl4 नहीं देगा, बिकॉज फजान ने कहा था SnCl2 इज मोर आयनिक देन SnCl4, SnCl4 इज मोर कोवेलेंट, तो अपना Cl कोवेलेंट बॉन्डेड रखेगा, देगा नहीं। नो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट विल हैपन हियर, राइट। द नेक्स्ट वन, स्पेशल टेस्ट फॉर ब्रोमाइड आयन कॉमा आयोडाइड आयन, इसको बोलते हैं लेयर टेस्ट। क्या नाम है बेटा? लेयर टेस्ट, लेयर, परत, हिंदी में बोलते हैं परत परीक्षण। हिंदी बहुत शानदार लैंग्वेज है, मजा आता है। हिंदी भी साथ साथ में सीखा करो, ठीक है ना। जो हिंदी मीडियम के हैं वो तो बढ़िया बात है, लेकिन जो अंग्रेजी वाले हैं उनको भी मतलब हिंदी से नहीं गए हैं, क्या बोल रहे परत परीक्षण। अरे अपने को गर्व होना चाहिए, हम हिंदी भाषी हैं, राइट। तो हिंदी पे ध्यान दिया करो। तो परत परीक्षण, तो लेयर टेस्ट क्या है? परत परीक्षण है। इस परीक्षण में यानी इस टेस्ट में क्या करते हैं वो देखिए बेटा। हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं बेटा, हम क्लोरीन की एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं। क्लोरीन बताओ, ये क्लोरीन है या क्लोराइड है? और जो क्लोराइड बोल रहे हैं ना बेटा, वो रेड पीपीटी तैयार कर लो। यहाँ पर आवाज आनी चाहिए बेटा, साउंड वाला पीपीटी आना चाहिए, ऐसे मजा नहीं आएगा। ये क्लोरीन है, ठीक है ना। और ये क्लोरीन का काम किया बेटा, इलेक्ट्रॉन खाना या छोड़ना, तो जवाब है खाना। किससे खाएगा? तो अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वालों से। ये ट्रिक है, अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वालों से के आयन से इजीली खा लेगा। फॉर एग्जांपल, इसकी मुलाकात अगर मान लो बाजार में Br- से हुई, तो Br- तो आवाज लगा रहा है इलेक्ट्रॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन ले लो, और ये तो निकला ही बाजार में इलेक्ट्रॉन खाने के लिए। तो कि ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन होगी या नहीं होगी? होगी। तो क्या बनेगा? इसका बन जाएगा Cl नेगेटिव और इसका बन जाएगा Br2। ये अपना चार्ज इसको दे देगा, ये चार्ज लेकर खुश, ये चार्ज देकर खुश, राइट। इसलिए इसको बोलते हैं एक्सचेंज रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। अब Br- के साथ रिएक्शन हो गई तो I- के साथ रिएक्शन तो और आसानी से होगी। ये तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है इलेक्ट्रॉन खा लो, कसम और दिला रहा है, देखो खा के नहीं जाओगे ना, देखो आपको कसम है, ऐसे कर रहा है ये। तो इसका मतलब ब्रोमाइड और आयोडाइड तो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो लेयर टेस्ट की केमिस्ट्री है ना, वो एक रिडॉक्स केमिस्ट्री पर बेस्ड है, और उसकी जान यहाँ पर अटकी हुई है बेटा, उसकी जान यहाँ पर अटकी हुई है। यहाँ बन जाएगा Cl नेगेटिव और साथ में क्या बन जाएगा? I2। ठीक है बेटा। अब सुनिएगा, मान लो आप टेस्ट इसका कर रहे हो, ब्रोमाइड का टेस्ट कर रहे हो। सुनना, आपको मालूम नहीं कि इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन में ब्रोमाइड है, आप ब्रोमाइड का टेस्ट कर रहे हो। आपको करना क्या है वो देखो, आपको आपने सॉल्ट डाला, आपको लग रहा है शायद इसमें ब्रोमाइड है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्लोरीन वाटर डालना है। क्लोरीन वाटर रखा हुआ होता है, उसमें क्लोरीन और पानी घुला हुआ होता है, क्लोरीन वाटर डालना है। अगर वाकई में ब्रोमाइड है तो बताओ ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी बेटा? रिएक्शन होगी तो ये बनेगा, तो जवाब है दोनों बनेगा। ये कंपाउंड कोवेलेंट है या आयन है? तो जवाब है कोवेलेंट है। और कोवेलेंट कंपाउंड किस में घुलेगा? तो आंसर है कोवेलेंट में घुलेगा। इसलिए जानबूझकर इस रिएक्शन को कराते समय एक कोवेलेंट कंपाउंड हम लेकर आते हैं, एक सॉल्वेंट लेकर आते हैं जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। हम जानते हैं ये वाली चीज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में चली जाएगी और ये जो आयन है ये पानी में चला जाएगा। हम टेस्ट ट्यूब में क्या भरते हैं मालूम है? टेस्ट ट्यूब में पानी भी होता है और एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी होता है। ध्यान देना बेटा, पानी भी होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी होता है। जनरली जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है वो हल्का होता है तो ऊपर आ जाता है, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो हल्का है तो ऊपर। अगर कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भारी ले लिया तो नीचे भी आ सकता है। लेकिन आपको एक दो लेयर दिखेंगी, सुनना ध्यान से बेटा। मान लो ये तो है पानी की लेयर, मान लो नीचे वाली लेयर है पानी की लेयर, ये है पानी की लेयर, W की लेयर है, और यहां पर जो लेयर है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस की लेयर है, ऑर्गेनिक लेयर है ये, ठीक है ना। अब ये ब्रोमीन कहां गया बेटा? ब्रोमीन कहां गया? ब्रोमीन ऑर्गेनिक में गया, तो ब्रोमीन गया ऑर्गेनिक में, यहां पर ऊपर की लेयर में। क्लोराइड आयन कहां आया? ये पानी की लेयर में आ गया। अब कलर्ड कौन है बेटा? क्लोराइड जो होता है ना, आयंस जो होते हैं ना, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सारे कलरलेस होते हैं। और मॉलिक्यूलर जो होते हैं ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कलर्ड होते हैं। हेलोजन्स आर कलर्ड बट हैलाइड्स आर कलरलेस। लिख देना, हेलोजन्स आर कलर्ड एंड हैलाइड्स आर कलरलेस। व्हेन आई से हेलोजन आई मीन Cl2 Br2 I2। व्हेन आई से हैलाइड आई मीन Cl नेगेटिव Br- I-। राइट। तो बताओ मुझको ये कौन है? ये हैलाइड है या हेलोजन है? तो आपने बोला होगा हैलाइड है। हैलाइड है तो कलरलेस है या कलर्ड है? तो आंसर है कलरलेस है। ये जाएगा कहां पे? पानी में जाएगा, क्योंकि आयन है तो पानी में जाएगा, तो पानी को कलरलेस रखेगा, पानी कलरलेस हो गया। ये जो ऊपर वाली लेयर है ये कैसी हो जाएगी? वो ब्राउन हो जाएगी।
तो इसका मतलब ये कि अगर क्लोरीन डालने पर हमारे सॉल्ट ने ऊपर की तरफ एक ब्राउन लेयर बना ली है। समझ जाओ ब्राउन मतलब ब्रोमाइड है, ब्राउन मतलब ब्रोमाइड है, ब्राउन मतलब ब्रोमाइड है, ब्राउन लेयर बन गई मतलब ब्रोमाइड है। कभी भी किसी क्वेश्चन के लैंग्वेज से पकड़ने का प्रयास करा करो कि कोई क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट लिया और बाहर से कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया, नहीं कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड तो इसमें जरूरत नहीं, सॉरी, वो हमने बाहर से क्लोरीन वाटर मिलाया और ऑर्गेनिक कंपाउंड की लेयर थी, पानी भी था, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी था, ध्यान रखना मैंने क्या क्या बोला, पानी भी था, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी था, ठीक है। और क्लोरीन मिलाई, क्लोरीन वाटर मिलाया ड्रॉप बाय ड्रॉप, क्लोरीन वाटर तो पानी और ये तो आ ही गए और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी आ गया, तो हमारे पास एक तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, एक पानी है, तो दो अलग अलग लेयर बनेगी। अब इस रिएक्शन में, ब्रोमाइड वाली रिएक्शन में क्या बन रहा है, ब्रोमीन, ब्रोमीन कहां चला जाएगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहां पर है, ऊपर है, यहां पर कौन चला गया, ब्रोमीन। ब्रोमीन कौन सा रंग का होता है, ब्राउन, इसलिए मैंने ऊपर ब्राउन शो किया, कलर्ड ऑर्गेनिक लेयर। ये कलर किसने किया बेटा, इस ऑर्गेनिक लेयर को कलर किसने किया, तो ब्रोमीन ने किया। अगर आप बोलोगे सर ऑर्गेनिक कंपाउंड इतनी देर से बोल रहे हो, एग्जांपल तो बताओ, तो ये एग्जांपल लिख के लाया हूं, देखो बेंजीन CH2 क्लोरोफॉर्म, इनका कलर क्या होता है, तो ये कलरलेस होते हैं, एकदम पानी के माफिक होते हैं बेटा। तो इनमें कोई जो कलर आएगा वो इसी के कारण आएगा, अगर ब्रोमीन हुआ तो इनको कलर कर देगा, राइट। तो इसका मतलब यू शुड नो द रिडॉक्स केमिस्ट्री ऑफ द लेयर टेस्ट। रिडॉक्स केमिस्ट्री पहली चीज है जो कि रिक्वायरमेंट है। रिडॉक्स केमिस्ट्री मैंने बता दी, यहां देखो यहां बता दी है, ये दोनों, ये ब्रोमाइड की रिडॉक्स केमिस्ट्री है और ये आयोडाइड की रिडॉक्स केमिस्ट्री है। इसका मतलब पहली बात तो क्या लिख लोगे अपनी कॉपी में कि लेयर टेस्ट को ब्रोमाइड और आयोडाइड के लिए परफॉर्म करवाया जाता है। इस टेस्ट में हम टेस्ट ट्यूब में पहले से ही पानी और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लेते हैं। सॉल्ट जो हमने यूज किया है, वो जो सॉल्ट है वो, उसमें क्लोरीन वाटर मिलाने पर अगर ऊपर की लेयर जो ऑर्गेनिक लेयर है वो ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, साधारण तो ऊपर होती है, इसलिए मैं बार बार ऊपर बोल रहा हूं। तो ऊपर की लेयर अगर कलर्ड हो गई है, ऊपर की लेयर अगर कलर्ड है, नीचे की लेयर कलरलेस है और कलर भी कौन सा, ब्राउन है, ब्राउन कलर की लेयर है मतलब ब्रोमाइड कंफर्म। वॉयलेट कलर की लेयर है मतलब आयोडीन कंफर्म, आयोडाइड कंफर्म। ये देखो वॉयलेट कलर की लेयर आई है ना, ऑरेंज और सॉरी कलर्ड ऑर्गेनिक लेयर अगर कलर्ड कौन से कलर की, वॉयलेट कलर की है, तो मतलब आयोडाइड कंफर्म है। इसका मतलब ये रिएक्शन हुई होगी। अगर ये रिएक्शन होगी तो ये जाएगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ब्रोमीन यहां पर जाएगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। कहां जाएगा बेटा ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये कहां जाएगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जहां पर भी, वहां जाके ब्रोमीन और एडिंग भूल जाएंगे, उसका अपना रंग प्रदान करेंगे। किसको अपना रंग प्रदान करेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को अपना रंग प्रदान करेंगे। और रंग प्रदान करेंगे तो फिर वो रंगीन हो जाएगा। लेयर, एक लेयर कलरलेस होगी और एक लेयर कलर्ड होगी। तो कलरलेस लेयर तो पानी वाली होगी और ऑर्गेनिक वाली लेयर कलर्ड होगी, क्योंकि हेलोजन उसमें घुला है, राइट। अब थोड़ा माइंड को थोड़ा सोचना आराम से और उसको करना। तो इसका मतलब ये हो गया ब्रोमाइड और आयोडाइड हमने और कर लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्पेशल टेस्ट फॉर आई माइनस का स्पेशल टेस्ट। आज हमने क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कर लिया। क्लोराइड का स्पेशल टेस्ट कौन सा था, क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है ना। ब्रोमाइड और आयोडाइड का टेस्ट, स्पेशल टेस्ट हमने कौन सा किया एक साथ, वो था लेयर टेस्ट। अब एक टेस्ट है जो कि आयोडाइड का कर रहे हैं। आयोडाइड का टेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आयोडाइड से एक इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी, वो है HgI2। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको लिखवाया था, बताया था कि बेटा ध्यान रखना HgI2 PPT होता है। HgCl2 जब डालेंगे तो ये Hg इस I के साथ रिएक्शन करेगा तो HgI2 का PPT बनाएगा ना बेटा। इस PPT की सबसे खास रिएक्शन क्या है वो यहाँ पे लिखा है मैंने। ये HgI2 ऐसा रेड PPT है जो Ki के साथ सॉल्युबल हो जाता है, Ki में सॉल्युबल है। अपनी कॉपी में लिख देना HgI2 इज सॉल्युबल इन Ki। अगर आप मुझसे पूछोगे सर सॉल्युबल क्यों है, तो आंसर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। मरकरी को बहुत अच्छा लगता है आयोडाइड का साथ। आयोडाइड एक अच्छा लाइगेंड है मरकरी के लिए, मरकरी के लिए आयोडाइड एक अच्छा लाइगेंड है। और लाइगेंड के साथ क्या बनाया जाता है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो मरकरी को अपने साथ कितने आयोडाइड रखने हैं, तो दो तो पहले ही दो और रख लेता है, तो ये 4 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। मरकरी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब 4 आयोडाइड के साथ बनाएगा। तो इसको कितने Ki और चाहिए, 2 Ki दे दो। 2 Ki दे दोगे तो देखो ये I यहाँ पर 2 है, यहाँ पर I 4 हो गए, और जो 2 K थे वो K बाहर आके बैठ गए। ये वाला क्या होता है, ये होता सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होता है, ये होता है कलरलेस। अगर मैं इसमें KOH मिला दूं, तो इस पूरे को बोलेंगे नेस्लर्स रिएजेंट। याद आया बेटा, नेस्लर्स रिएजेंट। नेस्लर्स रिएजेंट क्या काम था इसका, नेस्लर्स रिएजेंट वो था जो अमोनिया के साथ में ब्राउन कलर दे रहा था। याद है ना बेटा, टेस्ट ऑफ अमोनिया में किया था इसको।
तो ये रिएक्शन में को इसलिए इंपॉर्टेंट लगती है क्योंकि नेस्लस रीजन का प्रिपरेशन से संबंधित है। तो क्या याद रखोगे बेटा, अलग से बोलो कि सर ने एक अलग से टेस्ट करवाया था आई माइनस का। सर ने कहा था कि मरकरी के कंपाउंड के साथ में वो पहले तो HgI2 का स्कारलेट रेड पीपीटी दे देगा, और वो पीपीटी HgI2 इज सॉल्युबल इन एक्सेस Ki, क्योंकि Ki के साथ में वो K2HgI4 बनाया जाता है, और वो K2HgI4 एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है जो KOH के साथ में मिक्स होने पर कहलाता है नेस्लस रिएजेंट, जिसका काम होता है कि अमोनिया के साथ वो ब्राउन कलर का टेस्ट दे देता है। समाप्त। चलो हो गया बेटा। कॉपर सल्फेट टेस्ट, ये IIT वालों का बहुत फेमस है बेटा, IIT में बहुत फेमस है ये, ठीक है ना बेटा। IIT में तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इस बार पहली बार है, कुछ चांस नहीं ले सकते, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। हालांकि आयोडाइड का बहुत फेमस टेस्ट है बेटा, बहुत फेमस है। तो आयोडाइड का टेस्ट कॉपर से क्यों होता है, पहले तो ये बताओ कि I माइनस आपको जानते हो बेटा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये चिल्ला चिल्ला की हर किसी को अपने इलेक्ट्रॉन देता है। कॉपर जब घूम रहा होता है +2 में, तो कॉपर को बोलता है कि अरे मैंने सुना है आपको इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये कॉपर बोलता है नहीं नहीं नहीं, आई एम ऑल गुड, मैं तो एकदम ठीक हूँ। नहीं 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 नहीं, एक तो खाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन। इसको जबरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन खिला देता है, और एक इलेक्ट्रॉन खिला के इसकी स्टेट देखो, आराम से +2 में घूम रहा था। कॉपर का +2 NCERT लिखता है मोर स्टेबल है, ये बेचारा आराम से +2 में घूम रहा था, और इसको एक इलेक्ट्रॉन पकड़ा कर +1 में कन्वर्ट कर दिया, इक का अस बना दिया। ये अच्छा वाला इक था, इसका बना दिया अस, है ना। ये एक वाला जो था वो D9 होता है, इसलिए इसका एक्वा सॉल्यूशन कलर होता है। ये जो +1 है ये D10 होता है, इसलिए हो गया व्हाइट। कौन सा पीपीटी है बेटा, व्हाइट। मैंने कही था बेटा डी ब्लॉक में अगर D10 आ रहा है तो व्हाइट होने के पूरे पूरे चांस रखता है। एक्सेप्शंस को मैं एक बार हटा दे रहा हूं, एक्सेप्शंस मैंने लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में मैंने बता दिए थे, उसको ढंग से देख लेना। तो कुल मिला के Cu2I2 कैसा पीपीटी है, व्हाइट पीपीटी है। साथ में क्या बना, तो I माइनस ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो क्या बना, I2 बना। अब जो एक्सेस थोड़ा बहुत I माइनस एक्सेस होगा तो I2 के साथ I माइनस रिएक्शन करके क्या बना लेता है, I3 माइनस बना लेता है। तो इसका मतलब मिक्सचर में I3 माइनस का दिखेगा, तो ये I3 माइनस बन चुका है, तो ये तो पानी के सॉल्यूशन में चला जाएगा, ये सॉल्यूशन में चला जाएगा, और ये पीपीटी बन गया। ये सॉल्यूशन है और ये पीपीटी है, राइट। लेकिन इसमें एक जबरदस्त बात है कि ये जो ये I3 माइनस है ना बेटा, ये होता है ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर का, और ये होता है व्हाइट कलर का। अब ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मतलब दही है, दही सफेद है, अब आपने दही के अंदर क्या किया, हल्दी मिला दी और घोट दिया उसको, तो फिर अब कलर तो बेटा हल्दी वाला कलर आ जाएगा ना उसके अंदर। तो अगर मैं पूछूंगा बताओ कि ना दही प्लस हल्दी का कलर क्या होता है, तो आप व्हाइट प्लस हल्दी वाला कलर तो ना बोल दोगे, मतलब हल्दी का कलर मान लेते हैं ऑरेंज है, तो आप ऑरेंज क्या बोलते हैं व्हाइट कलर थोड़ी ना बोलोगे, क्योंकि जो डार्कर कलर वो डोमिनेट करता है, तो आप तो बोलोगे हमने तो ऑरेंज कलर की चीज देखी। तो ये ध्यान रखो बेटा कि जब भी क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन में ये आएगा कि जब इसमें ये मिलाते हैं तो जो सिस्टम बनता है, सिस्टम ये पूरा सिस्टम जो होता है वो ब्राउन कलर का सिस्टम होता है। ब्राउन अंदर ही अंदर क्या है वो कोई नहीं बोलेगा, वो आपको सोचना है कि अंदर ही अंदर क्या है, एक व्हाइट है और एक ब्राउन है और मिक्सचर ब्राउन है। यह समझ में, ये व्हाइट है और ये ब्राउन है और मिक्सचर ब्राउन है। अब क्लियर है बेटा, व्हाइट है और ब्राउन है और मिक्सचर ब्राउन है। अगर आपको वापस व्हाइट लाना है, वापस व्हाइट लाना है तो उसको उड़ाना पड़ेगा ना बेटा। तो वी नीड समथिंग विच कैन रिमूव आयोडीन, आयोडीन को रिमूव करना है। I3 माइनस में जो कलर आ रहा है बेसिकली ब्राउन, वो आयोडीन के कारण तो आ रहा है, क्योंकि आयोडीन ने I माइनस से रिएक्शन करी, अकेला I माइनस तो कलरलेस होता है। तो ये जो ब्राउन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल चीज है वो आयोडीन है, इसको उड़ाओ। और आयोडीन को उड़ाने का बेस्ट तरीका होता है हाइपो। आयोडीन जो उड़ता है वो हाइपो, ये देखो लिख के लाया हूं यहां पर, कहां पर है, ये रहा, आयोडीन में लिख देता हूं, चलो अलग से। आयोडीन को उड़ाने का तरीका है इसकी रिएक्शन कराओ हाइपो के साथ में। जो लोग पी ब्लॉक पढ़े हुए उनको तो मालूम होगा कि आयोडीन हाइपो के साथ में तुरंत रिएक्शन कर लेता है और कलरलेस बन जाता है, NaI प्लस Na2S4O6 बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, किसी को याद नहीं हो तो अभी तुरंत सब कुछ काम छोड़ के पहले ये याद कर लेना। याद क्या करना है वो ध्यान रखो, याद ही करना है कि आयोडीन को किसी मिक्सचर में से उड़ाने का तरीका होता है हाइपो। Na2H2O3 को बोलते हैं हाइपो, नाम होता है सोडियम थायोसल्फेट। ये सोडियम थायोसल्फेट इस आयोडीन को बनाया था आयोडाइड, रिड्यूस कर देता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, खुद ऑक्सीडाइज होकर सल्फर और ऑक्सीजन डबल हो जाते हैं। सोडियम उतने के उतने रहते हैं, सोडियम 2 का 2 है, सल्फर और ऑक्सीजन डबल हो गया, Na2S4O6 हो गया। कोई भी तरीके से याद कर लेना बेटा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हो सकता है आपको पी ब्लॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछ लें कि बताओ आयोडीन को एस्टिमेट करने के लिए हम किसको काम में लेते हैं, तो जवाब है हाइपो। या आयोडीन को एस्टिमेट करने के भी काम आता है, वो इसका एक्स्ट्रा यूज है।
अभी के लिए तो इतना सफिशिएंट है कि अगर मैंने इसमें हाइपो मिला दिया, आप सोचो बेटा ये पूरा सिस्टम कैसा रंग का है, ब्राउन, इस ब्राउन में मैंने हाइपो मिला दिया, हाइपो इसको उड़ा के ले जाएगा, इसको उड़ा के ले जाएगा, इसको कुछ नहीं करेगा, इसको उड़ा के ले जाएगा, तो कलर आ जाएगा व्हाइट। क्लियर है बेटा? ये देखो मैंने क्या लिखा है, Cu2I2 प्लस I3 मैंने इसका पूरा सिस्टम कौन से रंग का है, ब्राउन, हाइपो किया तो कौन सा हो गया, व्हाइट। ये वाली चीज याद करने की है बेटा, बहुत स्टार मार्क कर रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। 2-3 बार सुन लेना इस चीज को, अपने आप हो जाएगा। चलो आ जाओ। क्लास बी, क्लास से खत्म, क्लास से खत्म, बस अब क्लास मेरी वाली ये वाली क्लास में खत्म होने वाली है। क्लास बी के अंदर सब ग्रुप एक, सब ग्रुप फर्स्ट जो है, वैसे 2 सब ग्रुप है, सब ग्रुप 1 एंड सब ग्रुप 2। सब ग्रुप 1 पीपीटी वाला है, सब ग्रुप 2 रिडॉक्स वाला है, ठीक है ना। स्टूडेंट पढ़ाई आहिस्ता आहिस्ता करो, पीपीटी बना के, मालूम है ना, ये वही वाला ग्रुप है, लेकिन उसमें स्टूडेंट्स ही हैं बेटा, कोर्स में स्टूडेंट है, मतलब सल्फेट है और कोई है ही नहीं, तो मैं सल्फेट ही कराऊंगा, बाकी क्यों कराऊंगा मैं, और मैं कराऊंगा तो कौन सा आप देख लोगे, स्किप कर दोगे वीडियो को यूं करके ट्रर। अब बोलिए सर, अब आप क्या कहते हैं बताइए, मेरे को मालूम है ना। तो मैंने सिर्फ एक सब ग्रुप भी कराया, सिलेबस में सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन गिव्स पीपीटी टेस्ट ओनली, मैंने पहले ही कहा था बेटा, ये क्लास बी जो है, क्लास बी में ओनली सल्फेट ही नहीं, सबकी बात है, ये सिर्फ पीपीटी के टेस्ट देते हैं, कोई भी गैस वाला टेस्ट नहीं देता है। मैंने कहा नो गैस इन रिएक्शन में डाइल्यूट या कॉन्सनट्रेट एसिड्स, अगर आप इसमें डाइल्यूट या कॉन्सनट्रेट एसिड डालोगे तो कोई भी गैस नहीं मिलेगी, आप गैस करते रह जाओगे, गैस क्यों नहीं मिल रही है, लेकिन गैस इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि ये गैस देते ही नहीं है, राइट। तो अब सल्फेट का टेस्ट कौन सा, पीपीटी टेस्ट, ये देखो ये पीपीटी टेस्ट है, इनको रटने की जरूरत नहीं बेटा, इन रिएजेंट्स को मत रटना, ये तो मैंने लिखे हुए हैं आपको, कि जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो बोलेगा ना कि इसमें ये मिलाया, ये तो ना पूछेगा बताओ मैंने किसमें क्या मिलाया और क्या 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 मिला, मैंने क्या लिया और उसमें मैंने क्या मिलाया और बताओ क्या मिला, अब बताओ। अरे यार ये कोई तरीका हो गया, ये तो ना पूछेगा, राइट। तो इसलिए ऐसा मत सोचना कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको जो मैं बता रहा हूँ क्या क्या चीज लर्न करने की वो लर्न करो, बिना बात पे दिमाग मत लगाओ कि ऐसे ये याद करना है, ये याद मत करो, आप तो ये याद करो सल्फेट का क्वेश्चन अगर इनकेस में से किसी के साथ भी आया है तो वह पीपीटी बनाना आता है कि नहीं आता है, ये बेरियम है, ये सल्फेट है, तो बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी आ जाएगा बेटा। ये लेड है, ये सल्फेट है, तो लेड सल्फेट का इन दोनों में कहीं पर भी डी ब्लॉक नहीं है तो व्हाइट पीपीटी है, ये भी व्हाइट है, ये भी व्हाइट है। सिल्वर का सल्फेट डी ब्लॉक का है लेकिन D10 है तो व्हाइट पीपीटी है बेटा, ये व्हाइट पीपीटी है ना। ये जो है वो हमारे सिलेबस के बाहर है, लेकिन एक ही इकलौता है जो कि सल्फेट का येलो पीपीटी आता है, सल्फेट की पीपीटी व्हाइट होते हैं, येलो मरकरी के साथ आता है, Hg होता है 2.HgSO4 और ये होता है येलो पीपीटी, ये होता है येलो पीपीटी, इकलौता सल्फेट जो कि येलो पीपीटी मरकरी के साथ बनाता है वो ये है। तो अगर आप चाहो तो मैंने स्टार मार्क कर दिया, स्टार मार्क इसलिए नहीं कि इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क क्योंकि डिफरेंट है, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, हमारे काम की ये तीनों हैं। इन तीनों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट बेरियम सल्फेट है, मैंने पहले भी कहा था बेटा, ये HCl या HNO3 में डिसॉल्व नहीं होता है, इनसॉल्युबल रहता है, याद है ना बेटा। बेरियम सल्फेट पर एक सवाल बना था बेटा IIT में, तो वो थोड़ा ऐसा बना था जिसने एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए, ये सवाल एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो मैं बता देता हूं। जब Na2SO4 को बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करवाते हैं ना बेटा, तो ये देखो ये रिएक्शन है Na2SO4 Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड, पीपीटी आएगा क्या, या तो NaCl बनेगा, उसको कोई पीपीटी नहीं आता है, बेरियम सल्फेट का पीपीटी आता है, बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी आएगा। लेकिन क्या था ना बेटा, किताब क्वेश्चन में ये लिखा था कि जो पीपीटी आएगा ना, वो पीपीटी में साथ में हमने इस रिएक्शन में इन दोनों के साथ में ले रखा था KMnO4, और आप सब जानते हैं बेटा KMnO4 कौन से रंग का होता है, पिंक रंग का होता है, ठीक है ना। तो क्या था, यहाँ बेरियम सल्फेट का पीपीटी बना, यहाँ बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी बना, ये व्हाइट पीपीटी बना, बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी बना। और इस व्हाइट पीपीटी ने क्या खतरनाक काम किया वो सुनना बेटा, व्हाइट पीपीटी ने क्या किया कि ये जो KMnO4 का जो था ना लाइट पर्पल कलर, वो पर्पल कलर के KMnO4 के पार्टिकल्स को अपनी सरफेस पर एड्सॉर्ब कर लिया। कई सारे पीपीटी जो होते हैं ना वो थोड़े एड्सॉर्बिंग नेचर के होते हैं, है ना, कुछ कुछ चीजों को एड्सॉर्ब करने लगते हैं वो, राइट। और सॉल्यूशन कैसा था, सॉल्यूशन में KMnO4 है तो सॉल्यूशन थोड़ा पिंक था, लाइट पिंक, लाइट पिंक। चलो सफेद से देते हैं, समझ में आ रहा है बेटा आपको।
मतलब ये चीज एक बार पढ़ी हुई होनी चाहिए। तो आप ये बोलो कि सर हमें कैसे मालूम, कि मैं बता रहा हूं ना, ऐसे मालूम कर लो यार। तो क्या है, सोचो, इन दोनों की रिएक्शन करें बेरियम सल्फेट। मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूं, बेरियम सल्फेट का एक ऐसा भी रिएक्शन है जहां पर वो पिंक नजर आता है। बेटा बेरियम सल्फेट पिंक नहीं होता, व्हाइट होता है। लेकिन KMnO4 को एड्सॉर्ब कर लेता है। सॉल्यूशन में KMnO4 है तो थोड़ा थोड़ा एड्सॉर्ब कर लेगा और खुद पिंक बन जाएगा। और सॉल्यूशन में भी KMnO4 घुला रहेगा तो वही पिंक रहेगा। अब क्या है वो सुनने वाला, अब काम की बात है। अब अगर इसमें मैंने H2O2 पास करी, हेलो, H2O2 का काम क्या होता है, KMnO4 को कलरलेस करना। H2O2 KMnO4 को, ये देखो ये रिएक्शन है, KMnO4 की रिएक्शन जब H2O2 से होती है ना बेटा, ये रहा H2O2, तो ये Mn2 प्लस बन जाता है। मैंने बहुत पहले लिखवा दिया था कि कलरलेस होता है। तो KMnO4 जो है वो H2O2 को Mn+2 में कलरलेस बनाया था। H2O2 टर्न्स KMnO4 कलरलेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Mn+2। तो जब साइंटिस्ट लोगों ने इस सॉल्यूशन में H2O2 पास किया तो बताओ क्या हुआ होगा, पूरा सिस्टम कलरलेस हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा? पिंक पिंक गायब हो गया होगा, लेकिन पिंक पूरी तरह से गायब नहीं हुआ। पीपीटी के अंदर पिंक रह गया क्योंकि वो एड्सॉर्ब हो चुका था। हेलो, पीपीटी में वो पिंक कलर एड्सॉर्ब हो चुका था, KMnO4 एड्सॉर्ब हो चुका था, वो H2O2 के साथ रिएक्ट नहीं किया। लेकिन सॉल्यूशन में जो KMnO4 था वो उड़ गया, सॉल्यूशन कलरलेस हो गया और पीपीटी पिंक रह गया। तो इसलिए ये अजीब सा व्यवहार समझ में आता है, और दैट इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ KMnO4 बाय बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट अपनी सतह पे KMnO4 को एड्सॉर्ब कर लेता है, उसका पिंक कलर खुद अपना लेता है। सॉल्यूशन का पिंक कलर तो H2O2 पास करने पर उड़ जाएगा, लेकिन जो बेरियम सल्फेट ने KMnO4 को एब्सॉर्ब कर लिया है, MnO4 माइनस को एब्सॉर्ब कर लिया, एब्सॉर्ब कर लिया है, वो नहीं उड़ेगा। राइट, खत्म बेटा, आज का काम खत्म, टाटा बाय बाय। क्वेश्चन कर दो, पहले पढ़ लो, बंद करो बंद करो, पहले पढ़ लो, पूरा पढ़ लो पहले, 1 घंटा लगेगा, पढ़ लो, 1 घंटे के बाद में ना, ठीक है? अब 1 घंटे के बाद में जो देख रहे हो वो अब देखो और जवाब दो इसका। पहले लिख लो कि क्या आना चाहिए जवाब इसका, लिख लिया? अब मैं बताता हूँ, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कैन बी गिवन बाय, आप जानते हो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट देते हैं क्लोराइड आयंस जो कि आयनिक नेचर के होते हैं, आयनिक नेचर के होते हैं। राइट, NaCl आयनिक नेचर का है बेटा, NaCl में Na+Cl- होता है। AgCl में जब आपको मैंने बताया था आज होगा प्रभात के क्लोराइड नहीं होते, आज का नहीं देगा, होगा का नहीं देगा, बिकॉज ये हाईली कोवेलेंट नेचर के हैं। MnCl2 में Mn की स्टेट मात्र +2 है, तो फजांस रूल के अनुसार ये बहुत ज्यादा कोवेलेंट नहीं है, तो ये आराम से दे देगा। तो इसका मतलब ये भी दे देगा और ये भी दे देगा। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट इनमें से MnCl2 NaCl दे देगा, क्योंकि वो अपने Cl- छोड़ देंगे, आयनिक नेचर के हैं। लेकिन ये दोनों आज होगा प्रभात वाले कभी नहीं देते, तो कौन दे देगा? तो आंसर है A एंड B दे देगा, तो आंसर इज फर्स्ट। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करो इनको फटाफट, सॉल्व करो, रोक दो वीडियो, रोक दो और सिर्फ स्क्रीन को देखकर और सॉल्व करो। अब मैं बता रहा हूं, ब्राउनिंग टेस्ट इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट, देखो ये देखो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से कौन रिएक्शन करेगा पहले तो ये बताओ, ये कौन सा क्लास है? क्लास A सब ग्रुप 1, A1 है ये है क्लास A सब ग्रुप 2 का है। ये ब्रोमाइड है, A2 का है, और सल्फाइड है, सल्फाइड आयन है, ये A1 है। डाइल्यूट से कौन रिएक्शन करते हैं? डाइल्यूट से कौन रिएक्शन करते हैं? तो A1 वाले करते हैं। तो इसका मतलब ये कि ब्राउनिंग टेस्ट ये तो नहीं देगा, क्योंकि ये डाइल्यूट की प्रेजेंस में तो नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। अब इन दोनों में से ब्राउनिंग टेस्ट कौन देगा? नाइट्राइट और सल्फाइड में से ब्राउनिंग टेस्ट कौन देगा? ये नहीं देगा, जवाब है ये दे देगा, आंसर आ गया। राइट, चलो, व्हाइट पीपीटी कंप्लीटली सॉल्युबल इन अमोनिया, कंप्लीटली सॉल्युबल इन अमोनिया। या अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि AgCl AgBr AgI आज पढ़ाया था, AgCl AgBr AgI, AgCl अमोनिया पूरा घुल जाता है, AgBr आधा अधूरा घुलता है, AgI बिल्कुल नहीं घुलता है। राइट, अब देखो AgNO3, क्या AgNO3 व्हाइट पीपीटी है? नो, क्योंकि ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल, तो ये तो ऐसी गलत हो गया, व्हाइट पीपीटी नहीं है। क्या AgCl व्हाइट पीपीटी है? यस, तो ये हो सकता है। क्या AgCl2 व्हाइट पीपीटी है? नो, क्योंकि ये तो घुल जाता है पानी में, तो ये भी नहीं है। AgBr व्हाइट पीपीटी क्या? नो, ये तो येलो पीपीटी है। तो व्हाइट पीपीटी तो एक ही वन है यार, तो आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी अगर आप देख रहे हो तो कंफर्म करो, कंप्लीटली सॉल्युबल इन अमोनिया। क्या AgCl कंप्लीटली सॉल्युबल होता है अमोनिया में? आंसर इज यस, बिल्कुल होता है। मैंने कहा था AgBr पार्शियली सॉल्युबल था और AgI इनसॉल्युबल था, मतलब ये आंसर सही है। राइट,
करो, ये मजेदार है। इसके लिए रेड पीपीटी के लिए तैयार हो जाओ, गाल पे ताजा ताजा रेड पीपीटी के लिए तैयार हो जाओ। अगर किसी ने PbI2 मार्क किया है ना बेटा, तो व्हाइट रेड पीपीटी तैयार हो जाना चाहिए बेटा गाल पर, मजेदार वाला रेडिश ब्राउन होना चाहिए, मैं तो ये कहता हूं, सिका हुआ एकदम बढ़िया। हाँ, आंसर ऑल जाएगा ना बेटा। सॉल्युबल इन बॉइलिंग वाटर में तो सब घुल जाएंगे ना। अरे वो तो वार्म वाटर में घुल गया था, ये हॉट वाटर में घुल गया था, ये बॉइलिंग वाटर में घुला था, तो बॉइलिंग वाटर में सब घुलेंगे ना। आंसर इज ऑल राइट। चलो, विच डू नॉट गिव एनी गैसियस प्रोडक्ट विद डाइल्यूट HCl, बताओ। ये किसी ने गलत किया ना बेटा, पीपीटी से काम नहीं चलेगा, फिर तो थोड़ा पंच, बढ़िया पंच, बढ़िया पंच, थोड़ा ये ऐसे हो जाना चाहिए, मतलब थोड़ा थोड़ा एंगल पे ट्विस्ट हो जाना चाहिए, है ना। जैसे होता है एक्लिप्स देन स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन, तो आपका अगर स्टैगर्ड है तो एक्लिप्स हो जाना चाहिए, एक्लिप्स है तो स्टैगर्ड हो, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करो कि थोड़ा ट्विस्ट है, मजा आ जाए। है ये गलत करोगे। विच डू नॉट गिव एनी गैशियस प्रोडक्ट विद डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl कौन से ग्रुप का रिएजेंट है? ये ए सब ग्रुप 1 का रिएजेंट है। तो सब ग्रुप 1 का इनमें से कौन कौन है? तो ये तो है भैया, ये तो है, तो ये तो देगा, हमें बोला है नॉट, नॉट, तो इसका मतलब ये तो देगा, ये तो देगा, ये तो गैशियस प्रोडक्ट देगा, ये CO2, मैं गैस देता हूं CO2, ये CO2 देगा। ये छोड़ो, ये सल्फाइड भी A1 का है, और A1 का इसके साथ में H2S गैस देगा, ये भी NO2 गैस देगा, ये भी A1 है, तो ये भी A1 है, तो ये भी ये कौन सी गैस देगा बेटा? NO2 गैस देगा। तो इसका मतलब हो गया, अरे क्या हो रहा, हाँ ये भी गैस दे रहा है, ये भी गैस दे रहा है, ये भी, मैंने कहा था सल्फेट बिलोंग करता है B1 को, ये किसी भी एसिड के साथ में कोई गैसियस प्रोडक्ट नहीं देता है, तो हमारा आंसर हो गया ये, क्योंकि नॉट बोला हुआ है, नहीं देना है, तो आंसर ये वाला हो गया। राइट, चलो आगे बढ़ो, सॉल्व कर लो इसको। हल्का सा मुश्किल है ये, लेकिन जिसने मेरी बात मानते हुए क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट को 3 बार पढ़ा है, 4 बार पढ़ा है, उसके लिए मुश्किल नहीं है। येलो सॉल्यूशन लेड एसिडेट डालते ही येलो पीपीटी में कन्वर्ट हो जाए, मतलब वो लेड वाला, वो लेड क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट लेड क्रोमेट का कॉम्बिनेशन है। पहले सोडियम क्रोमेट जो कि येलो सॉल्यूशन होता है, वो लेड क्रोमेट में बदल गया है। सोडियम क्रोमेट लेड क्रोमेट, येलो सॉल्यूशन AgCl का हो सकता है क्या? तो AgCl तो बेटा पीपीटी होता है, सॉल्यूशन कहां से होने लग गया? तो ये तो हो नहीं सकता बेटा, मजाक कर रहा है ये, है ना, ये तो हो नहीं सकता। चलो आ जाओ यहाँ पर, x बराबर Na2CrO4, यस Na2CrO4 येलो सॉल्यूशन होता है, और लेड के साथ रिएक्शन करके क्या लेड क्रोमेट येलो पीपीटी बनता है? ये तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड वाला देखते हैं, NaBr येलो सॉल्यूशन बेटा, NaBr में सोडियम भी कलरलेस है, ब्रोमाइड भी कलरलेस है। NaBr तो कलरलेस होता है ना बेटा, जब डी ब्लॉक नहीं है तो कलरलेस ही तो बताया था मैंने। तो और ये पीपीटी भी नहीं है, सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन तो है, सॉल्यूशन वाली बात तो सही है, लेकिन ये येलो नहीं है, ये तो कलरलेस है, तो ये भी गलत हो गया। यहां पर आ जाओ, FeCl3 कौन सा होता है बेटा? FeCl3 में फेरिक है, और मैंने आपको बताया था फेरिक का रंग होता है येलो और फेरस का होता है ग्रीन, तो ये येलो सॉल्यूशन है, ये बात तो सही है। और PbCl2 बनेगा, वो व्हाइट पीपीटी होता है, वो तो रिएक्शन तो होगी, क्योंकि ये अगर फेरिक क्लोराइड होगा तो Pb के साथ PbCl2 बनाएगा, लेकिन वो व्हाइट पीपीटी होता है, ये येलो पीपीटी, यहाँ येलो पीपीटी डिमांड करा हमारे से, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर हमारा थर्ड आ चुका है, हो गया। इनमें से कलर्ड पीपीटी कौन सा है? निकालो। गलत नहीं होना चाहिए बच्चा, गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, करना ही मत, करना ही मत, नहीं आता तो मत करना, गलत मत कर देना। Ag2SO4 में Ag+1 स्टेट में D10 है, तो मैंने कहा था कि ये कलरलेस होगा, व्हाइट होगा, ये व्हाइट पीपीटी है, मैंने बताया था कुछ देर पहले। सिल्वर के लिए मैंने कहा था Ag का Cl व्हाइट होता है, Ag का Br येलो होता है, और AgI डार्क येलो होता है, ये येलो है तो ये कलर्ड हो गया। PbCl2 व्हाइट पीपीटी मैंने आज बताया था, PbCl2 व्हाइट है, Pb के दो व्हाइट है और एक येलो होता है, PbCl2 PbR2 व्हाइट और PbI2 येलो, ये व्हाइट है, बेरियम सल्फेट तो व्हाइट होता है, इसका मतलब आंसर हो गया ये। लास्ट क्वेश्चन, विच प्रेसिपिटेट इज कंप्लीटली इनसॉल्युबल इन अमोनिया। अमोनिया में कंप्लीटली क्या चाहिए मुझको? इनसॉल्युबल चाहिए, बिल्कुल नहीं घुलना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि AgCl पूरा घुल जाता है, AgBr पार्शियली सॉल्युबल है, AgI बिल्कुल इनसॉल्युबल है, ऑल दे रखा है, तो आंसर इज थर्ड, क्योंकि AgI हमें को चाहिए कंप्लीटली इनसॉल्युबल, बिल्कुल नहीं घुलना चाहिए। अमोनिया में जो मैंने क्रॉस लगाया था वो AgI के लिए लगाया था, ये अपना आंसर आ गया। आज के लिए इतना सफिशिएंट बेटा, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम कैटायंस के टेस्ट करेंगे। आज मेरा चौथा लेक्चर था, चौथे लेक्चर में मैंने आपको एनायंस पूरे करवा दिए हैं।
लगभग 2 से 3 लेक्चर के अंदर अब मैं कैटायंस कराने का प्रयास करूंगा. लेट अस सी हाउ वी गो, एंड maybe in the next coming 2 days I will be giving you the another presentation of the salt analysis. Now the cationic part is left over. Thank you. Good night. Have a nice time. Bye bye.